वैसे वो गुर्राता था, वो कभी लड़की की आवाज़ में बोल रहा है, कभी गुर्रा रहा है, कभी आदमी की आवाज़ में। तो मेरी मम्मी ना चिल्ला के उठी अचानक से कि ना मैं सोई हुई थी अभी, मेरे सपने में ना इसको मैं मार रही थी, कल को मर जाएगी, जिसने करा उसकी दहलीज पे ला के रख दूंगा, वो देख लेगा अपना। दो लोग ना मेरी टांगे पकड़ के और मेरे को ना ऐसे खड़ा कर रखा था उल्टा, और पूरे कमरे में लेके घूम रहे थे। मेरे चिल्लाते मम्मी चिल्ला गई, और मम्मी के पूरे मुंह टेढ़ा, मम्मी के हाथ पैर टेढ़े, सोने के लिए लेटे, छत पे से आवाज आ रही है उठा पटक, जैसे कुश्ती नहीं लड़ते, उठा पटक, और हवा चल रही है ऊपर, सिर्फ ऊपर हवा चल रही है। खिड़की खोल के देखी, कुछ नहीं, खिड़की बड़ी है, कोई हवा नहीं चल रही, नॉर्मल है, थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन मेरे को ना दबा रखा है अच्छे से। तो उन्होंने एक बच्चे की खोपड़ी निकाली, वो पूछ रहे बता क्या है ये, मैंने कहा होगा कुछ ना कुछ। उसको छीला उन्होंने, फिर मेरे 10 के 10 नाखून छीले, पूरा नंगा खड़ा है वो, उसके प्राइवेट पार्ट सब दिख रहे हैं, उसका मुंह इतना बड़ा था, उसके पूरे बाल आ रखे यहाँ पे, और यहाँ से उसके खून टपक रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि प्रॉपर कोई औरत बैठी हुई है और गला दबा रही है। इस जमीन पे इससे 4 कदम आगे, इससे 5 कदम आगे ना लोगों को दफना रखा है 100 साल पहले, 200 साल पहले। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर तुमने मार के भगा दिया ना तो उसके पास ताकत इतनी है ना तुम्हें मार के खा जाएगी वो। गाँव से लाके ना चुड़ैल रख के गई है। ओ भाई, जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षयवासी शोरा शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, कर्ण पिशाचनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट लेके आए या ऐसे कुछ सब्सक्राइबर लेके आए जो आपके सामने अपनी आप बीती बताएं। आज हमारे साथ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम है कुंदन। इनकी फैमिली में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर इनकी बहन के ऊपर कोई एक प्रेत साया आ गया था। इनके खुद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो ये कैमरे पे आज आके बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी हम वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा कुंदन भाई को स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये कुंदन भाई जो हमारे पहले जॉब कर रहे थे, अभी बिजनेस कर रहे हैं, पटेल नगर में रहने वाले हैं और बिहार से इनका पूरा जो है रूट्स जुड़े हुए हैं। तो कुंदन भाई को हम स्क्रीन पे लेके आते हैं। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। कुंदन भाई, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये कब शुरू हुआ, आपको इस चीज़ पे यकीन कैसे हुआ कि यार ये पैरानॉर्मल चीज़ें सही में होती हैं? भैया बात 2015 की है, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जब मैंने देखना स्टार्ट करा था कि हो क्या रहा है ये। कुछ समझ में तो मेरे को आता नहीं था, छोटा था मैं काफ़ी। लेकिन हुआ ये कि अचानक से क्या हुआ कि मेरी बहन की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। तो तबीयत खराब होती थी, ठीक होती थी, कभी खाना पीना बंद कर दिया, कभी ऐसा कि सोई हुई है तो सोई रह जाती थी वो, 1 दिन 2 दिन ऐसे रहता था उसका। 2 दिन तक सोई हुई है? हाँ सोई हुई है, मतलब जगी हुई है वो, लेकिन कह रही मेरे को उठना नहीं है बिस्तर से। और कभी कभी रात में ऐसा होता था, 1-2 बार हुआ था मेरे सामने। उस टाइम में मेरे को हनुमान चालीसा भी नहीं पता थी। जब मेरे भाई ने फ़ोन उन्होंने बजाया तो मैं पूछता था ये कौन सा गाना है, ये सब पूछता था मैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि मेरे को डराना नहीं चाहते थे, मैं छोटा था काफ़ी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात में हम सारे सोए हुए थे, तो मेरी बहन उठ के कह रही है कि मेरे को ना वहाँ पे जाना है, हमारे घर के बाहर ना मेन गेट पे एक टॉयलेट सा बना हुआ है, तो वहाँ पे जाना है। रात के बज रहे थे करीब 12:30 1 का टाइम, और हम खाना वाना खा के लेटे हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि उस टाइम आपकी उम्र क्या रही होगी और बहन की उम्र क्या रही होगी? मेरी उम्र, मेरा जो है ज़्यादा नहीं, मैं 13-14 साल का होऊंगा उस टाइम पे। और बहन मेरे से 2-3 साल बड़ी हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा, बड़ी है आपसे? हाँ बड़ी, 15-16 की हो रही हूँ। हाँ। तो स्कूल का ही टाइम चल रहा था उसका। तो वो जैसे कभी कभी कहती थी रात में, जैसे सोने, मतलब जब ये माहौल चल रहा था तो हम सारे एक ही कमरे में सोते थे। और जो हमारा कमरा था ना, उसमें एक अलग चीज़ रहती थी जो हमें पता नहीं था, जो हमें आगे जाके पता चला कि कोई साथ रह रहे हैं। हाँ पहले से। और मतलब जो हमसे पहले एक फैमिली रहती थी ना, तो वो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास एक ही कमरा था, और वो मतलब छत ना L शेप में थी। तो एक तरफ 2 कमरे हैं और एक तरफ 2 कमरे हैं। जो दूसरी तरफ 2 कमरे हैं ना, तो एक में तो हम रहते थे, एक में कोई दूसरा मुसलमान व्यक्ति था, वो अपना सिलाई विलाई का काम करता था, आता था चला जाता था। शादी वादी हुई नहीं थी, 2 भाई रहते थे वो। तो सबसे ऊपर वाले में हम रहते थे, और दूसरी साइड जो 2 कमरे थे ना L शेप में जो था, तो उसमें हमारी फैक्ट्री थी, तो ऊपर रहते थे। तो जब वो नीचे वाले भैया खाली करके चले गए तो हम उसमें शिफ्ट हो गए। जैसे उसमें शिफ्ट हुए ना, तब ना मतलब थोड़ा जैसे होता है ना कि कमाई उमाई रुक गई, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तब भी हमने भरोसा नहीं करा, क्योंकि हमारा ना वैसे ही चल रहा था कि काम चल गया फिर रुक गया, चल गया रुक गया, तो उस पर कभी भरोसा किया नहीं हमने। और दूसरी रही बात ये कि ना, जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ हो जाता है घर में, पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे एक दिन हुआ क्या कि मेरी बहन सोई हुई है, कह रही है मुझे जाना है, मुझे जाना है। हम कह रहे कहाँ जाना है, क्यों जाना है? मतलब मेरी मम्मी कह रही थी, मैं वहीं बैठा हुआ था, तो कह रही है वो बाथरूम है ना, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, मेरे को बुला रहा है और मेरे को ना जाना पड़ेगा। तो हम कह रहे क्यों जाना है, तू पहले ये बता। तो मेरा भाई एक, उसका नाम चंदन है, तो वो हमारे घर में सबसे ज़्यादा हिम्मत ही वही है। तो उसने कहा मैं देख कर आता हूँ कौन बुला रहा है। तो जब गया ना, तो वैसे ही अंधेरा रहता है वहाँ पे, रात के टाइम 12:30 बजे घर में दिखाई नहीं। उस घर में ना करते हुए 20-30 कमरे हैं जिसमें हम रहते थे। अच्छा। हम मतलब सिक्योरिटी पे रहते थे, हमारा अपना नहीं था वो। तो वो गया आगे, तो उसको कुछ दिखा नहीं। तो जो हमारी मकान मालकिन है वो आ गई अचानक से
क्योंकि जिस जो रास्ता है ना नीचे वो छज्जा नहीं होता, वो बना हुआ है। तो वो आके कह रही है कि तू इतनी देर से क्यों घूम रहा है? तो मेरे भाई ने बोला कि कुछ नहीं, ऐसे ऐसी बात है। तो बात बताने के बाद उसने बोला कि मैं तो अभी भी आया हूँ। कह रही नहीं, तू बड़ी देर से घूम रहा है यहाँ पे। ओ हाँ, मतलब उन्हें कोई दिख रहा था उसके नहीं जैसे नहीं भाई नहीं, जैसा? जैसे ना छज्जा है ना, तो कोई जाता ना, बच्चा भी जाएगा हाँ। तो नीचे पूरी आवाज़ जाती है जाने की। तो कह रही तू बड़ी देर से यहाँ पे कभी दौड़ रहा है, कभी भाग रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, ऐसे से हो रहा है। हमारे को कुछ नहीं पता कि मेरी बहन के ऊपर ये सब चीज़ें, वो चीज़ है जो उसको अपनी तरफ बुला रही है कि आजा आजा। तो हमने ना क्या करा कि पंडित को बुलाया। तो एक जो लल्लू पंजू होते हैं जो नॉर्मल मंदिरों में बैठे रहते हैं, वो आए, झाड़ा लगाए, चले गए। कह रहे अब कुछ नहीं होगा। एक दिन ठीक हो गई, दूसरे दिन ठीक हो गई। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ ना कि वो बेहोश सी रहने लगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ना मतलब जैसे सोई हुई है, तो 2 दिन तक सोई पड़ी है, वो बिस्तर से उठ नहीं रही। कह रही मेरे को सोने दो। और ना नॉर्मल ऐसे लेटी हुई, आँख खोल रही है, देख रही है, इधर उधर देख रही है, फिर सो जा रही है, फिर उधर देख रही है, फिर सो जा रही है। और जो उस टाइम तो हम मतलब थोड़ा फाइनेंशियली इतने अच्छे थे नहीं, तो उसी कमरे में हमारा किचन बना हुआ था। तो मम्मी उसको देख रही है, मैं अपना बाहर खेल रहा हूँ, मेरे को भी कुछ पता नहीं था। तो एक दिन ऐसी मम्मी ने बोल दिया कि तेरे को दिक्कत क्या है, तो एक बार बता दो दे, तेरे से मैं ना घर में काम करने के लिए बोलती हूँ, तो अपना पढ़ाई वढ़ाई करनी रही, तो स्कूल जाती है, एक दिन जाती है, 2 दिन तो घर में सोई रहती है, मेन दिक्कत क्या है? तो धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आ गया उसमें, तो बहस करना स्टार्ट, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट। तो हमारी फैक्ट्री ऊपर ही थी भैया की, तो भैया आ जाते थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे 2-3 लड़के, वो आ जाते थे। तो वो ना मतलब मेरी बहन को बहुत अच्छा मानते थे सारे लोग उस घर में। तो वो अचानक से कहते कि इसके मन में हुआ क्या है कि घर वालों से ही लड़ रही है, क्योंकि बाहर तो कभी किसी ने लड़ते देखा नहीं, ये घर वालों से क्यों लड़ रही है? तो ऐसे चलते चलते ना एक दिन मम्मी ने बोला कि चल तेरे को मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ। तो हॉस्पिटल लेकर गए उसको। तो उसको जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है ना, उसकी तबीयत थोड़ी वैसी ढीली सी थी, तो ग्लूकोज चढ़ाया, घर भेज दिया। फिर एक दिन ना उसकी मतलब ऐसी हालत हो गई ना कि जैसे मर नहीं जाता बंदा, पड़ी हुई है वो, और सांस ले रही है और सांस फूल रही है उसकी, सांस ले रही है, सांस फूल रही है, सांस ले रही है, सांस फूल रही है। तो पापा आ गए। तो मेरे पापा ना जो मतलब वो जो होता है नहीं, ट्रांसपोर्ट का जो माल होता है लाने ले जाने का, जो छोटा हाथी होता है, उसका काम करते थे। तो कभी 4 बजे आ गए, कभी 5 बजे आ गए, कभी रात के 12 बजे आए। तो ऐसे वो 10 बजे आए। तो उन्होंने उस दिन ड्रिंक कर रखी थी, तो वो देख के पूरा डर गए। लेकिन वो समझ गए थे, भले उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वो समझ गए कि कुछ दिक्कत है इसको। उनके माइंड में आ गया, क्योंकि घर के गार्जियन है, उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत पहले देख रखी है। उन्होंने क्या देखी है मैं वो भी आपके बताऊँगा आगे। तो उन्होंने बोला कि एक बार हॉस्पिटल लेके चलते हैं, क्योंकि उनको पता था जो हमें नहीं पता था कि हॉस्पिटल में भी ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। हाँ, हॉस्पिटल में लेकर गए तो ना जैसे उसके ना मतलब नीडल उसके लगाए ना यहाँ पे, तो जैसे लगाए तो बेहोश हो गई वो। और बेहोश हो गई ना, जब मेरा भाई ने ना उसका हाथ पकड़ रखा था, हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, जो चंदन आप बता रहे हैं। हाँ, वो हाथ पकड़ के बैठा हुआ। तो जैसे वो उठी ना, तो अपने भाई को देख के डर गई वो, चंदन को। हाँ, कह रही ये कौन बैठा हुआ है, मतलब पॉजिटिव लगा उसको, लेकिन वो डर सी गई उससे, क्योंकि वो जो चीज़ थी ना उसके ऊपर, वो उससे डर रही थी, चंदन से। क्योंकि वो शुरू से ना हनुमान जी की पूजा करता है वो। जैसे हर मंगलवार को छोला चढ़ाना, और जो सीपी में हनुमान मंदिर है ना, उसमें उसने वानर सेना बना रखी है बहुत टाइम से, तो वो सेवा वेवा करता रहता है वहाँ पे। तो उसको देख के डर गई। तो जैसे उसको हॉस्पिटल से घर लेकर आया ना, तो 2-3 दिन तक वो ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के बज रहे थे 2-3, तो वो ना तबीयत उसकी ख़राब थी, वो बेड पे सोई हुई है अकेले, नीचे ज़मीन पे मेरी मम्मी बिस्तर बिछा के लेटी हुई है, मम्मी भी एक तरह से नींद में ही थी, और मैं टीवी देख रहा हूँ, छज्जे पे टीवी रखा हुआ था, टीवी देख रहे हैं। तो मेरी मम्मी ना चिल्ला के उठी अचानक से। तो मेरी मम्मी ने ना जैसे चिल्ला के उठी ना, तो कोई चीज़ तो नहीं आई उन पर, लेकिन ना वो ना अलग सा बिहेवियर हो गया उनका, डरने वाला और चिल्लाने वाला कि नहीं नहीं नहीं, ये दिक्कत में, ये दिक्कत में है। तो मैंने पूछा हुआ क्या है? तो मम्मी ने बोला मौसी को बुला के ला, तब बताऊँगी, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। भैया कभी माल लेने चला गया, कभी किसी पार्टी वाले से मिलने चला गया, तो घर पे कोई था नहीं। मौसी को बुलाया, तो मौसी आई, मौसी को उसने बताया कि ना मैं सोई हुई थी अभी, मेरे सपने में ना इसको मैं मार रही थी, लड़की को, अपनी बेटी को। ठीक है, मैं मार रही थी, तो ना इसको मैं मारते मारते ना इसकी तरफ से कोई लड़ने आ गया मेरे से, लेडीज़ कोई लड़ने आ गई इसकी तरफ से। तो वो ना मुंह छुपा रही है अपना, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो मारते मारते ना उसका चेहरा दिख गया। तो वो जो चेहरा था ना, वो तो मैं बता नहीं सकता, मतलब था कोई, वो हमारे मतलब कोई अपने में ही होगा, था वो। तो चेहरा दिख गया उसका। तो जैसे ही चेहरा दिखा ना, तो वो भाग गई वहाँ से। तो और बोल के गई इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं, और तेरे को भी बताऊंगी मैं, तूने मेरे पे हाथ कैसे उठाया है। तो ऐसे ये सब चीज़ें हुई। तो फिर पापा है रात में, पापा को बताया। फिर दोबारा वही जो 2-3 पंडित बुलाए थे, उनको दोबारा बुलाया, झाड़ा वाड़ा लगवाया, नॉर्मल हो गई चीज़ें। फिर 3-4 दिन बाद ना मतलब ये इस तरीके से हो गई ना कि जो हमारा छत वाला कमरा था ना, उसमें मैं खेलता था, मेरे साथ 2-3 बच्चे और थे, वो खेलते थे। तो रात में ना मतलब अंधेरा रहता था, छत पे लाइट लगी हुई नहीं थी, जो कमरे की लाइट होती है ना, गेट खुला रहता है, वो रोशनी आती थी, उसी में पकड़े सब खेलते थे। तो अचानक से क्या हुआ कि मैं मम्मी के पास गया,
मैंने कहा मम्मी कोई ना पत्थर मार रहा है मेरे को, इतने बड़े बड़े। हाँ पत्थर मार रहा है। तो मेरे पापा कह रहे कि ये देख, मेरे पापा ने मतलब वो जो बिस्तर होता है ना उसके नीचे से पत्थर निकाल के दिखाया मेरे को, छोटे छोटे से इतने सारे। कह रहे कि ये देख। मैंने कहा ये क्या है? तो कह रहे तू जा। फिर मतलब ये चीज़ मेरे को बाद में पता चली थी, उस टाइम तो बताया नहीं। कह रहे कि मैं जब भी यहाँ पे घूमता हूँ ना, कोई ना कोई पत्थर चलाता है और वो आके गिरते हैं वो, और वो इकट्ठा करते हैं। और जो चीज़ मारती थी ना, जो हमारी छत थी बगल वाली, जो मतलब हमारी छत के बगल वाली छत थी, उससे पहले से एक नेगेटिव चीज़ रहती थी, उसका किसी ने मर्डर वर्डर कर दिया था, कुछ कर दिया था, तो वो वहीं घूमती रहती थी। और जो हमारी मकान मालकिन थी, उन्होंने एक बार देख लिया था उसको। ओ बेटा। तो वो आंटी भी बता रही थी कि मैंने देखा था ऐसे वैसे। मैं मतलब उनका जो वॉशरूम है ना ऊपर बना हुआ है छत वाला अलग साइड पे, तो वॉशरूम में आई होंगी वो, रात में छत पे सोती थी वो गर्मियों में। तो उन्होंने बैठा हुआ देख लिया, तो नॉर्मल दीवार पे ऐसे बैठा हुआ था, उन्होंने देखा और देख के चले गए। वो समझ गई कोई चीज़ है वो, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं खेल रहा था छत पे, तो ना मेरा दोस्त रहता है मेरी छत के जस्ट बगल वाले घर में ना, ये मेरा दोस्त रहता है अरुण। तो ना वो ना मतलब ऐसा था कि जैसे मेरे को कुछ भी पूछना होता था ना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे ही नॉर्मल कि भैया ये क्या होता है, भैया वो क्या होता है, तो मैं उससे पूछता रहता था, तो मेरे को बता देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ ना कि मेरे को लगा वो है, और वो जा रहा है सीधा अपनी छत पे। तो मैं उसके पीछे भागते हुए गया, अरुण अरुण अरुण। मैं उसको भैया नहीं बोलता था, अरुण ही बोलता हूँ शुरू से, उम्र में बड़े हैं मेरे से वो। लेकिन तो मैं गया तो मेरे को कोई दिखा नहीं, तो पापा बैठे हुए थे, कह रहे चिल्ला क्यों रहा है। मैंने कहा पापा अरुण था भी गायब हो गया। तो पापा ने पीट दिया मेरे को, वो समझ गए कि टोक रहा है ये। तो जिस दिन मैंने टोका उस दिन के बाद ना मेरे पे तो कुछ नहीं हुआ ना मेरी फैमिली वालों पे कुछ हुआ। मेरी बहन की तबीयत इतनी गंदी खराब हो गई ना, इतनी गंदी खराब हो गई कि उसको फिर ले जाना पड़ा एक बंदे के पास। तो बंदे ने बोला कि देखो मैं यहाँ पे कुछ इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको चीज़ उतार दूंगा ना अगर, तो मेरे पास रह जाएगी, क्योंकि वो इतना सीखा हुआ था नहीं। आगे वो गलत लाइन में वैसे चला गया, तांत्रिक वांत्रिक बन गया वो, उसने ही मेरा इलाज भी करा था। तो वो आया, तो जब वो आया ना तो उसने बता दिया कि इसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बगल वाला घर का है या फिर वो जो अपने ही थे उनमें से कुछ बताया? नहीं नहीं नहीं, उसने चीज़ बताई क्या है। कह रहा मैं बाकी ना बता नहीं सकता किसने करा है क्या नहीं करा, लेकिन करा हुआ है। और इसके ऊपर ये जो चीज़ है ना, ये सीधा ले जाने आई है, और ये इसको ले जाने नहीं आई थी, मम्मी को ले जाने आई थी, और इस लड़की ने अपने ऊपर ले ली है। वो अपने ऊपर ली कैसे है वो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो ना जब वो चले गए ना, तो ना मेरी बहन उठी बैठी आराम से नॉर्मल 1 घंटे बाद बैठी हुई। तो हम जैसे वो जब आए थे ना, तो हमारी एक आंटी है बगल में रहती है, पता नहीं वो बोले ना बोले नाम लेने के लिए। तो ना वो किसी के भी घर में कोई भी मामला हो ना, तो वो खड़े रहती है हमेशा, अभी भी हमारे साथ ही रहती है वो। कोई भी चक्कर हो, कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो आके खड़ी हो जाएंगी। उनके घर वाले कितना ही मना करे तो वो आके खड़ी होगी। तो उन्होंने बोला कि एक बार ना बुला ले इसको दोबारा, जो बंदा था दोबारा बुला के मैं बात करूँगी। उनके जान पहचान में था वो, उन्हीं ने उसको मतलब दिल्ली में सेटल वेटल करवाया था। तो उसको बुलाया, तो उसने बताया कि ना इसको ना कुछ खिलाया गया था, मतलब इसने खा लिया था उठा के, था ये इसके लिए नहीं, था ये इसकी माँ के लिए, और ना इसकी माँ को ले जाने के लिए आया था वो चीज़ जो भी था। और वो एक लेडीज़ है, ठीक है। तो लेकिन इसने ले लिया। अब वो ना ये जो लड़की है इसको तो पता नहीं था इसमें क्या है क्या नहीं है, ये तो आई कि खाने के लिए लाया हो, उठा के खा गई, ठीक है। लेकिन ये जो लड़की है ना ये बहुत कमज़ोर है, इसको ले जाएगा वो। तो वो बंदा चला गया बता के। तो अगले दिन ऐसा हुआ कि नॉर्मल उसकी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि उस पर भी माता वाता कुछ आती थी। लेकिन उस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ जो उस पर माता आती थी। बाकी हमारे वहाँ पे 2-3 औरतों पे भी माता आती है, तो वो मेरे को ढोंग लगता है, क्योंकि उनके बारे में मैंने गली में खुद से आंखों से देखा हुआ है कुछ टोना टोटका करते हुए, तो उनका मेरे को ढोंग लगता है। तो वो जब चला गया ना, तो 1-2 दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी मेरी बहन, हम तीनों कमरे में थे, नॉर्मल से किचन था उधर ही। तो खाना वाना बन रहा था, मैं टीवी देख रहा था, वो अपना बिस्तर में पड़ी हुई थी। तो अचानक से ना मेरी मम्मी के ना हाथ पैर ऐसे टाइट से हो गए, और दांत ऐसे मतलब होते नहीं है, अकड़ गए। हाँ। तो वो ना मतलब वो थे हमारे देवता ही थे वो, मेरे को पता नहीं था कि ये सब होता क्या है। मेरे को लगा कुछ बीमारी है, कुछ हो गया होगा। तो मैं उन आंटी के पास भगते हुए गया, आंटी चलो मेरी मम्मी को क्या हो गया, आंटी चलो मेरी मम्मी को क्या हो गया। तो वो आया, वो आंटी आई, उनके पीछे पीछे पति भी आ गए। तो वो भी मतलब वो उत्तराखंड के, तो वो सब ये सब चीज़ें वो अच्छे से जानते हैं। तो वो आते ही पूछने लग गए क्या है, क्या करने आए यहाँ पे, कौन है तू, क्या है तू, औरत है जनानी है, मर्द है, बच्चा है, क्या है बता। तो कह रहा है कि मैं इसका भाई हूँ। मेरी मम्मी को कह रहे कि मैं इसका भाई हूँ छोटा, और मैं हमेशा इसके साथ ही रहता हूँ। इसकी माँ मतलब मेरी नानी जो है मेरे को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर मैं उसके पास रहता तो आज ये मेरी भांजी जो है ख़त्म हो चुकी होती। मतलब वही प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ वही प्रोटेक्ट, वो अभी भी प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे सीन में भी वही आए थे सबसे पहले, और सच बताओ तो उन्होंने बहुत मार भी खाई थी। उन्होंने ही, मामा नहीं, मामा की वजह से। हाँ, वो अभी भी उनको बांध दिया जाता है। कई बार ऐसा सीन होता रहता है उनके साथ। वो कई बार मम्मी के ऊपर अचानक से आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरे को बांध रखा है, तुम्हारे पे चीज़ें कर रहे हैं।
तो वो आए तो उन्होंने सारी चीज़ें खोल दी कि वो उस दिन ऐसे मतलब वो पर्सन आया था, मैं मेल फीमेल बता नहीं सकता, वो समझ जाएगा जो भी था क्योंकि वो आस पड़ोस में ही रहते हैं। वो पर्सन आया था, वो ना मतलब जैसे नमकीन टाइप में होती है ना एक, तो हमारे गांव में वैसे एक भूजा टाइप में होता है, तो वो खाने के लिए लेकर आया था और मैं वहीं खड़ा था, लेकिन मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, मैं क्या आके बोल तो नहीं सकता सामने से कि मत खाना इसको, तो इसके सामने ला के रख दिया। तभी ऊपर वाले कमरे में रहते थे, ठीक है, और इसने तो उठाया और खिड़की पे रख दिया इसने, मेरी दीदी ने। ये आई कि क्या लाए हो, उठाई पन्नी खोली खा गई। तो वो जो थी ना मतलब जो भी पर्सन था वो इसको देख के गुरना रही थी कि मैं मतलब आया किसी लाई थी। हाँ आया किसी और के लिए था और खा किसी और ने लिया। तो फिर वो ना चुपचाप चली गई। फिर मेरी दूसरी एक मौसी है, तो पन्नी में पैक करके लेके आए थे पूरा नमकीन का पैकेट भुजिया का। हाँ, और जिस दिन खाया था ना उस दिन मेरी बहन पता क्या कह रही अगले दिन कि मम्मी मेरे को ना जो मतलब पर्सन था उसके मतलब मदर फादर में से कोई मेरे को सपने में दिखा है, ठीक है, पेड़ के नीचे, जो मेरे को कह रहा है आजा मेरे साथ ही रही हो, तू मेरे साथ चल। सीधा कह रहा है वो, सीधा गांव पूरा मतलब गांव का दृश्य है वो पूरा, जो उनका घर वर है पूरा वही कह रहा है आजा मेरे साथ चलियो, मेरे साथ रहियो, क्या रहती है तू, क्या यहाँ तुम रहते हो, हमारा घर देख कितना बड़ा है, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे, हमारे पास आजा हमारे साथ रहियो। तो वो बता के चले गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा फिर आ गए, जब वो मेरे मामा ने आके बताया था, मेरे पापा काम पे से आ गए, तो पापा को मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे सीन हो गया था, वो आए थे। तो मेरे पापा ने जो मेरे मामा आए थे उस पर वो यकीन नहीं करते, वो भूत प्रेत पे यकीन कर लेते, लेकिन वो जो देवता वेवता आते हैं ना पे नहीं करते, वो बिल्कुल भी नहीं करते। वो यहाँ तक कि जैसे हमारे घर में कुछ होने वाला होता है ना, तो मेरी मम्मी कहती है कि दादी ना बिल्ली के रूप में आती है, कि जब हमारी दादी की डेथ हुई थी ना तो बिल्ली के रूप में आई थी, तो मेरा भाई पीछे से दौड़ गया था उसको पकड़ने के लिए, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी उसी टाइम पे। तो मतलब तो अपनी मम्मी पे भी यकीन नहीं करते कि वो आती है, तो उनको बताया, उन्होंने यकीन करा नहीं। फिर उन्होंने क्या करा कि मेरी बहन की तबीयत तो ख़राब ही थी, ऐसा नहीं होता कि ठीक कर दिया था उसने पूरी तरीके से। तो ना एकदम से फिर तबीयत ख़राब हुई कुछ दिनों बाद। नॉर्मल तो वो होगी जब मामा आए, उन्होंने फूक मारे सर पे, कान में फूक मारा, हाथ पैर पे फूक मारा उसके, और पीठ रगड़ी, पता नहीं कुछ बोला उन्होंने, मेरे को पता नहीं है, कुछ खिसफिसाया, मैं वहीं बैठा हुआ था। 3-4 दिन आराम से रही, 3-4 दिन बाद मरने जैसी हालत हो गई उसकी वापस। तो जो मेरे पापा है ना, जो पर्सन था जो करके गया था, उसके पास चले गए, सीधा पहुंच गए। हाँ, कह रहे कि अगर मेरी बेटी को देखो, नॉर्मल बैठे हुए जैसे हम बात कर रहे हैं ना वैसे जाके बैठ गए, कह रहे कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही बेटी है मेरी, इकलौती है, कल को मर जाएगी, जिसने करा उसकी दहलीज पे ला के रख दूंगा, वो देख लेगा अपना। तो फिर उन लोगों ने जिसने करा था उसने वो चीज़ वापस खींच ली, डर गया वो, खींच ली वापस, उसने वो चीज़ वापस खींची। फिर वो चीज़ ना वापस फिर घूम के आ गई अपने आप ही, घूम के, मतलब वो चीज़ ना मतलब वैसे मतलब खींच नहीं ली कि परमानेंट आ जा, कुछ टाइम के लिए होता नहीं है कि इनको तसल्ली हो जाए कि चला गया ख़त्म, वैसे खींच ली। तो उसके साथ ना मतलब इंसिडेंट्स होते रहते थे। जैसे एक दिन वो ठीक होने के बाद वो मेरे साथ छत पे सोई हुई थी मेरी बहन, जैसे मेरी बहन सोई हुई है एक साइड पे, मेरी मम्मी सोई है, मैं सोया हूँ दूसरी साइड पे, और मेरी साइड में जो मेरे भैया सोए हुए हैं। तो एकदम से वो चिल्ला के उठी कि मम्मी मेरे को वैसे ना मतलब छाती पे कोई बैठा हुआ था, दबा रहा था, और जैसे उसने चिल्लाया ना तब मेरे को यकीन हुआ भूत होता है। पता है क्यों? कि जब वो चिल्ला के उठी ना तो ऐसा लगा कोई पास करके निकल गया, पूरा पास करके निकल गया। अब मेरे को ना भूत का मतलब ही नहीं पता था, ना मैं डरता था कि मेरे को मतलब ही नहीं पता था। तो मैं कह रहा मम्मी मेरे अंदर से ना कुछ गया है और ऐसे निकल गया पूरा, मतलब इतने एरिया में से कुछ गया, कुछ निकल गया, करा वाइब्रेशन वगैरह। अरे पूरा मतलब ना ऐसा लगा ना जैसे कुछ अंदर से गया पूरा, मतलब आर पार नहीं होता ऐसे, वो निकल गया है। तो मम्मी ने बोला कि देख तू बोलियो मत घर में किसी को कि इसकी वापस तबीयत ख़राब हो रही है। फिर जो सरदार था उसको बुलाया, तो मेन चीज़ थी कि वो जो चीज़ उसके ऊपर आ रखी थी ना वो सब खून मांग रही थी। तो उसको फिर लेकर गए यहाँ पे, ये अपना जमुना जी पड़ता है वहाँ पे, उसको उतारा करा और उसको जो है ठीक कर दिया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो इसी के बीच में सीन हुआ था, जैसे जो हमारी फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री में हर शाम को चाय जाती है, तो ना शाम को चाय जाती है तो मम्मी चाय बनाती थी क्योंकि मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि जाके ना दूध ले आ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मेरे को हंसी आ रही इस चीज़ पे। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मेरे को लगा ना घर में चोरी हो जाएगी, मेरी बहन सोई हुई है, मैंने कुंडी मार दी बाहर से, मैं चला गया, घर पे आया, घर में देखा भीड़ लगी पड़ी है। मैं आया, मेरे को जो हमारी मकान मालकिन आंटी रहती थी उन्होंने 2-3 थप्पड़ मार दिए कि तूने ऐसे क्यों करा, कुंडी क्यों मारी। मुझे क्या पता मैंने करा क्या है। फिर शाम को पता चला कि मेरी बहन सोई हुई थी ना अकेले में, तो 2 लोग, जो मैंने बताया ना कि पहले उस कमरे में रहता था लेकिन हमें पता नहीं था, तब वो फिर मामा आए थे, मामा ने बताया था कि मेरी बहन ने बताया पहले तो कि 2 लोग ना मेरी टांगे पकड़ के और मेरे को ना ऐसे खड़ा कर रखा था उल्टा, और पूरे कमरे में लेके घूम रहे थे। और जब मेरी बहन ने चिल्लाया ना और जब हम आए तो पता कैसे थी वो, उसकी मतलब पीठ दीवार की तरफ थी और मुंडी ना ऐसे मुड़ी हुई थी और टांगे उसके ऊपर थी, बेड से नीचे उतरी हुई थी और टीवी के नीचे फिट हो रखी थी वो, और वो वहीं से चिल्ला रही थी वो।
फिर मामा आए, उन्होंने बताया कि मेरे को क्या पता था कि यहाँ पे वो चीज़ रहती है, मतलब वो गलत करती है। उसको साथ ही मिल गया, उसने लपेट दिया इसको। तो मतलब अगर एक एरिया होगा तो उसके अंदर फिट हो रखी थी उल्टी, हाँ, पैर ऊपर सर हाँ हाँ नीचे। हाँ। मेरे को यकीन नहीं होता था कभी ये सब चीज़ों के, लेकिन जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई ना, तब मैंने कहा हाँ ये सच बोलती है। और लेकिन ना उस चीज़ का ना, मतलब जैसे किसी के ऊपर जादू टोना करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से जब तक बंदा ठीक होने के बाद पूरा तरीके से पूजा पाठ में घुसता नहीं है ना, उसके ऊपर से चीज़ें हट ही नहीं सकती। मैंने देखा है ये, क्योंकि मेरी बहन अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। जैसे छोटी सी बात पे लड़ जाएगी, छोटी सी बात पे, मतलब किसी से, मैं ये नहीं कह रहा कि बहन भाई की लड़ाई होती है, छोटी सी बात पे लड़ जाएगी। और ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसमें जिसमें वो चिल्ला रही थी, आंखें बड़ी बड़ी और दांत ना ऐसे पूरा पीस देगी वो, पूरा जैसे मतलब आपको चबाने की कोशिश कर रही है वो, पूरा पीस देगी वो। मतलब उसके मुंह में से ना, मतलब कई बार तो ऐसे झड़ ही नहीं जाता दांत पीसने के बाद, वो निकलते हुए देखा हमने नॉर्मली। दांतों का पाउडर जो निकल जाता हाँ, है। पूरा गीला, मतलब थूक के साथ गीला गीला वो, ओ तेरी। इतने गंदे तरीके से। फिर वो सब चीज़ टली, फिर हमने उस कमरे को भी खाली करा। खाली करने से पहले एक और इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, वो मैं बताना चाहूँगा। जो हमारी फैक्ट्री थी और जो हमारा रूम था छत वाला, तो उनके बीच में 100 गज का गैप था, घर वो काफ़ी बड़ा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई जो है ना छत पे सोया हुआ था, उस पर और भी लोग सोए हुए थे, तो मेरा भाई अकेले सोया था। वो नहीं, दूसरा जो सबसे बड़ा है। अच्छा। हाँ, तो वो छत पे सोया हुआ था आराम से, और भी लोग मकान मालकिन और जो आंटी वगैरह थी वो सब सोए हुए थे। और ये वाली जो छत थी ना, वो उस छत से मतलब 3-4 गुना बड़ी है, क्योंकि ये पूरी 100 गज की है। तो हम यहाँ पे सोए हुए हैं, तो बारिश आई तो हम उतर के कमरे में आ गए, इस वाले कमरे में। तो हमें लगा ना कि भैया नीचे कमरे में, नीचे वाले में चला गया होगा, क्योंकि नीचे कमरा ले रखा था। तो वो सोया हुआ, तो बारिश वारिश आई, तो वहीं पे हमारी फैक्ट्री के बीच में थोड़ी सी जगह है, मतलब गैलरी टाइप में कमरा आ जाएगा छोटा सा। तो वहाँ पे वो गया, वहाँ पे फोल्डिंग रखी हुई थी टेबल टाइप में, जो फैक्ट्री में लगती है ना, एक फोल्ड हो जाती है, फोल्डिंग होती नहीं है, टेबल टाइप में होता है वो पूरा। उसमें उसने बिस्तर बिछाया, सो गया। तो पता है क्या देख रहा है सपने में, कि वो खुद से ना एक लाल रंग के लंगोटे में है, मतलब जैसे निक्कर टाइप में लंगोटा, पूरा लंगोटा है, और ना एक चीज़ से लड़ रहा है वो चीज़ ना, मतलब हट्टी कट्टी सी नॉर्मल, उसके हाथ में मतलब हथियार है तगड़ा सा, जैसे वो होता नहीं ऐसे मुड़ा सा होता है जो काट देते, बकरा काट देते जो होती है, उससे लड़ रहा है वो। तो वो ना डरा तो है नहीं, लेकिन ना जब सुबह उठा ना तो उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। तो वो घर पे आया कमरे में, कह रहा मम्मी रात में ना ऐसे ऐसे हुआ था। जैसे उसने बताया ना, वो जो मम्मी के ऊपर देवता रहते हैं वो आ गए। कह रहे तू नहीं लड़ रहा था, मैं लड़ रहा था। ओ भाई। और तेरे को ना मारने के लिए किसी ने भेजा था। और वो जिसने भेजा था ना, वो बंदा नहीं था जिसने बहन के ऊपर करा था, कोई और। हाँ, वो मैं बता नहीं सकता। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पास में ही रहते हैं हमारे, मतलब जैसे आप हमारे बैठे हैं ना, वैसे पास में रहते हैं वो। उन्होंने एक बारी फैक्ट्री में भी करा था हमारे। तो हमारे यहाँ पे एक राहुल भैया रहते हैं, तो उन्होंने आके चीज़ें बता दी थी कि ऐसे ऐसे पूरा, मतलब तुम्हारे को तो मतलब जैसे होता नहीं कटोरा लेके भीख मांगो रोड पे, वो वाली हालत करना चाहते हैं भाई। क्यों? क्योंकि मैं बता नहीं सकता। हुआ यह था कि उनके बच्चों की और मेरे भाई की बात हो रही थी। तो मेरा भाई ना मतलब 8 तक पढ़ा हुआ है, और उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे खासे, ठीक है। तो उनके पास ना काम ना कुछ नहीं है। मेरा भाई है, उस टाइम पे ना घर के जितना बिल विल होता था सारे वो पे करता था, अभी भी वही करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उसने ना, मतलब जब वो घर पे दिल्ली में आए थे हम लोग, तो वो 13-14 साल का था। 700 रुपये उसकी सैलरी थी उस टाइम पे, जो काम करता था। तो उसने ना 10 साल के अंदर जो है 30-40 लाख रुपए का मकान ले लिया। फैक्ट्री पहले तो 5-6 साल आराम से काम करा, फैक्ट्री में काम सीखा। तो दूसरे वाले भाई ने भी पूरा काम सीखा, फिर दोनों ने तरक्की करी अच्छी खासी। और मतलब पूरे एरिया में ना अभी भी हमारे को सारे जानते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो कोई लड़ने आता नहीं है, ऐसा है। और उनका वैसा है ना कि उनसे कोई लड़ता भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इससे लड़ तो लेंगे, ये करेगा क्या, एक होता है ना कि बराबरी वाले से हो जाए। तो वो उस चीज़ की जलन थी। फिर अगले दिन ना, जैसे ही जो मेरे भाई को दबाया हुआ आया था, मामा ने आके बता दिया कि वो चीज़ भेजी गई थी तेरे को मारने के लिए, ये वो। जब अगले दिन आए और छत पे गया वो सोने के लिए, छत पे सोने के लिए गया वो शाम के टाइम, तो उसने पता है क्या देखा, कि जो हमारा छत है ना, तो छत पे बाउंड्री नहीं थी पहली बात तो वो, और डायरेक्ट वो 4th फ्लोर था, कोई गिरेगा तो डायरेक्ट नीचे जाएगा। तो 4th फ्लोर जो छत थी ना, इसे कोने में जो होता नहीं कोना छत का, तो वहाँ पे ना मिठाई, कच्ची दारू होती है 20-30 रुपये वाली, वो एक फूल माला रखी हुई है, वो आराम से रखी पड़ी है। और वो चीज़ ना जब मेरी मम्मी से आके घर में पूछा गया, तो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जैसे तुम मेरे से पूछने तो आ जाते हो, कल को वही चीज़ आके बता दे, हाँ, तुमसे कुछ उल्टा सीधा काम करवा दे, तुम पहचानो कैसे। तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं जब भी आऊँगा ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा मुंह हमेशा टेढ़ा ही रहेगा, क्योंकि मेरा मुंह बचपन से ही टेढ़ा है, जैसे ऐसे मुंह बाहर निकला हुआ नीचे से। तो और मैं मेरे से नाम ज़रूर पूछना, मेरा नाम संतोष है, सारे जानते हो, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने बोला कि वो जो चीज़ थी ना, उस चीज़ को भोग दिया गया था। ज़्यादातर तो बाद में भोग दिया जाता है,
ऐसे बताया था उन्होंने। लेकिन उसको पहले ही भोग दे दिया गया था कि इसको तेरे को करना है तो ख़त्म ही करना है। अब ये नहीं है कि कुछ कर दिया, मार दिया, चोट लगा दी, ख़त्म ही करना है। क्योंकि गार्जियन हमारा शुरू से वही है। पापा हमारे शुरू से गार्जियन नहीं है, वही है शुरू से गार्जियन, जो भैया। हाँ, शुरू से अभी भी वही है। अभी भी मेरे पापा की जो मेंटली हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है, उनको भी कुछ खिला दिया था बहुत टाइम पहले, और शुरू से खिलाते रहते थे। और यकीन नहीं करोगे कौन खिलाता था, उनकी खुद की मम्मी खिलाती थी। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरी मम्मी थी ना, जो शादी करके आई थी, तो काम हम तो घर से पूरा सीख के आई थी, और पढ़ी लिखी थी नहीं। कि जो मेरे मामा थे ना, जो मम्मी के ऊपर आते थे, तो उनकी जब डेथ हुई थी, तो ना मेरी जो नानी है ना, वो काम पूरे सदमे में रह गई थी। तो मेरी मम्मी सारा घर का काम हम करती थी, तो आदत पड़ गई थी। तो वही काम वो उस तरीके से ही अपने ससुराल में करती थी। तो वो मेरी जो दादी है वो कहीं भी जाती थी ना, अगल बगल घर में, तो मेरी मम्मी की तारीफ़ होती थी। तो उनको ये डर लगता था कि वो अपने मेरे बेटे को अलग ना कर दे, तो अपने बेटे को वश में करने के लिए खिलाती थी चीज़ें। जो दादी थी, दादी थी। तो मेरे दादा पापा कहीं से भी आ रहे हैं ना, जैसे रास्ते में तो कोई मिल गया, तो सीधा कहते थे कोई मिल गया तो कि घर पे मत जाइयो तो खाना मत खाइयो, तेरी माँ ओझा के पास गई थी आज, तेरे लिए कुछ फुकवा के लाई होगी। ओझा हमारे गांव में बहुत तगड़े होते हैं, बिहार में बहुत तगड़े होते हैं। जैसे हमारे घर में चोरी हो गई थी, हम गए तो अब जाति बता दिया, हाँ उसने चोरी करी है, बिना बोले, पैर तक छूने का टाइम नहीं दिया उन्होंने, सीधा बता दिया उसने चोरी करी है। और लेकिन मेरा नाम मत लियो, मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती है बस। तो बहन अभी जो है उन चीज़ों से मुक्त हो गई, नहीं हो गई जब उतारा करा था जमुना जी? नहीं, उसको ना मतलब कई बार होता है कि वो डर जाती है, ऐसा होता है उसके साथ, या अकेले में सोई हुई तो डर जाती है वो। तो आप लोगों ने जो लोकेशन चेंज कर दी उसका तो फ़र्क पड़ा होगा? उसमें तो और हालत ख़राब हो गई हमारी। अच्छा जी। वो जबकि मंदिर के बगल वाला घर था, और उस घर की हिस्ट्री पता है क्या है, कि कोई मतलब भिखारी बंदा भी उस घर में जाके रहेगा ना, तो 100% गारंटी उसके पास एक नया घर जरूर आएगा उससे तगड़ा। हमारे पास आया है, हमारे से पहले एक मुसलमान बंदा रहता था, उसके पास आया है। उससे पहले हमारी एक मौसी रहती थी जिसने मुसलमान को भेजा था, उनके पास भी आया। उनका बेटा वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन गया तगड़ा, उनके पास भी अच्छा मतलब 5-6 मकान आ गए हैं। बहुत मतलब तरक्की करता है वो। लेकिन ये कि हम नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते थे वहाँ पे, तो हमारे पे कभी वो इतने अच्छे से फला फूला नहीं वो, ये सीन था। मतलब मंदिर के बगल वाला जो घर था वो सबके लिए तरक्की थी? अभी भी तरक्की है। अभी जो हमने किसी को बेचा नहीं है, वो सिक्योरिटी पे दे रखा 2 साल से। अब वो कह रहे कि हमारे पति की प्रमोशन हो गई है, कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला नोएडा में, वहाँ शिफ्ट हो रहे हम, हमारे पैसे वापस कर दो, हमारे को इससे तगड़ा घर मिल गया है। जो आते तरक्की होती है। और छोटा सा घर है वो, इस कमरे के जितना घर है वो, इससे बड़ा घर नहीं है वो, मतलब 22-23 गज का है वो, बस मतलब 20 गज तो वो वैसे है, 20 गज तो वो वैसे, और जो छज्जा निकल गया है ना, उसमें 2-3 गज आ गया उसमें। क्या रेंट है भाई उसका? रेंट नहीं, हमने सिक्योरिटी पे दिया था उनको 1.5-2 लाख में। सिक्योरिटी क्या होता है? साला एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है 11 महीने का। अच्छा, 11 महीने का रेंट? नहीं, क्योंकि वो तुम खाली करोगे ना, तो वो पैसे तुम्हारे को वापस कर देंगे पूरे। तो मंथली तो कुछ जाता होगा? कुछ भी नहीं होता सिक्योरिटी में, ऐसे ही होता है वो। और वो उस घर में मतलब एक तरीके से सिर्फ दे दिया रहन सहन के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि घर में अगर कुछ टूटा फूटा तुमने तोड़ा तो सिक्योरिटी में कटेगा, रिपेयर करके दोगे तो कटेगा उसमें। तो तुम्हें रेंट नहीं मिलता उसका? कुछ भी नहीं मिलता, 3-4 साल से दे रखा हमने, और उसको हम बेचने की फिराक में है। क्या बात है भाई, कितने का बेच रहे हो भाई? चलो ये तो यार ऑफ स्क्रीन पूछेंगे। खैर, तो आपका पर्सनल वाला जो एक्सपीरियंस है वो क्या था, जो आपने शायद रिकॉर्डिंग भी भेजी थी मेरे पास उसकी? वो तो मेरे पीछे ना नरपिशाच लगा था वो। नरपिशाच? हाँ, उसने खुद बताया था। क्या हुआ था भाई? हुआ यह था कि 2017 की बात है, वो मेरे को पूरी चीज़ ना लाइन से याद है। बीच के इंसिडेंट्स गायब है, क्योंकि जब उसने पहली बार आके मारा था ना, तो जैसे कहते हैं ना, मार के इंसान को भूत बना दिया, वो सीन कर दिया था उसने। तुम्हारा? हाँ, पता है क्या हुआ था, जैसे 2017 में क्रिकेट का भूत चढ़ गया था। तो मैं, मेरा दोस्त सूरज स्कूल गए, स्कूल से घर पे आए और बैग वैग रखा, छप्पड़ में चले गए। छप्पड़ एक ऐसी जगह है, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ होते हैं ना, उस पहाड़ को आप छोटा कर दो, मतलब 50-100 फीट, चट्टान वगैरह जो होती है, वो बहुत लंबा है, वो 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। आपने उसका नाम सुना, आरुष भोला का? हाँ, वो वहीं आके घूमता रहता है वो। जो इन्फ्लुएंसर भाई है अपना। हाँ, वो भी वहीं आके घूमता रहता है। तो उस टाइम तो उसका नाम वाम था नहीं, उस टाइम पे एक ही नाम सुना था हमने, विराट कोहली। उसके चक्कर में हम जाके क्रिकेट खेलना सीख गए। तो जैसे होता है ना कि हम जैसे कोई चीज़ करे जा रहे अकेले करे जा रहे हैं, तो एक टाइम पे होता है कि बोर हो गए, चल आगे घूम कर आते हैं, चल आज ये मिस कर देते हैं। तो हमने कहा आगे घूम कर आते हैं, तो उसने मना करा मेरे दोस्त ने, क्योंकि उसका घर उसके जस्ट बगल में ही था। छप्पर है कहाँ? ये रामजिस ग्राउंड है पटेल नगर में। हाँ, उसके जस्ट बगल में है। ऐसी जगह भी है क्या अपनी दिल्ली में? 3 लोगों को पकड़ा था, मेरे को, मेरे भाई आकाश को, मेरे दोस्त अभय को,
और जब अभय को पकड़ा था ना तो सामने सामने दिखता था वो नॉर्मल। मतलब हुआ क्या, तुम लोग घूमने गए वहाँ पे? मतलब हमने क्रिकेट खेला, बैट बॉल लिया, बैट रखा कंधे पे, चल दिए घूमने चले गए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे अजगर दिख गया, सांप दिख गया, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और पहले वो एडवेंचर वाला बना रखा था, पता ही नहीं कुछ ऐसा हुआ कि उसको बंद कर दिया पूरी तरीके से। मतलब वहाँ पे मतलब जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, नॉर्मल सी चीज़ें थी। तो हम चले गए घूमने के लिए, और वहाँ पे जैसे वो होता नहीं कांटे वाला ऐसे गोल गोल सा होता है, वो लगा रखा था। तो हम फेंसेस जो होती हैं, जो भी होता है उसके नीचे से हम निकल गए, क्योंकि वो क्या आती है, बांस की डंडियाँ खड़ी करके उसी में बांध दिया था। लेकिन बांधा था मजबूती से, बैट वैट से तोड़ के घुस गए, पूरा घूम फिर के आ गए हम। घूम फिर के आ गए तो वहाँ पे ना एक पेड़ है, कीकड़ का पेड़ है। कीकड़ के पेड़ बहुत सारे हैं। एक कीकड़ का पेड़ है जिसपे ना वो नहीं होता टायर, वो बांध के लटकाया हुआ है। तो मैं गया, मैंने कहा चला बैठते थोड़ी देर, इतना देर घूम लिए। शाम के बज गए थे 5-6 और हम गए थे वहाँ पे 3 बजे। तो हमने कहा चला बैठते, बैठे घूमे फिरे घर पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गए 3-4 दिन गए, खेले कूदे, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से क्या हुआ कि जैसे एक दिन मैं आया वहाँ से, आते मेरा ना पूरा गला बैठ गया। मतलब जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही मुँह से। पेपर देने गया स्कूल, तो स्कूल में टीचर ने पूछा कि नकल वकल तो नहीं मार रहा था, क्योंकि मैं बात कर रहा था, पूछ रहा था, मुँह से आवाज़ निकल नहीं रही थी। और जो मैं बोल रहा था वो तेज़ी में निकला था, घ करके आवाज़ निकल रही थी, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी मुँह से। तो मैंने पूछा जो भी था, तो मेरे मुँह से आवाज़ निकली नहीं। तो गर्मियों का टाइम था उस टाइम पे, तो मैं ट्यूशन में जाके बैठा हूँ पूरी जैकेट वैकेट पहन के। और जो ट्यूशन था ना उसमें डबल रूम होता है ना, रूम के अंदर रूम। तो हमारे वहाँ पे एक दीदी है, वो बैठी हुई, तो हंस रही, कह रही क्या हो गया तेरे को, ठंड लग रही है ज़्यादा। तो मेरे मुँह से आवाज़ निकल नहीं रही, तो मैंने खा करके बोला, मतलब जो भी था, वो बच्चे और हंसने लग गए। तो मैं थोड़ा अग्रेसिव हुआ, उठ के भाग गया वहाँ से। घर पे आया, सो गया। सो के उठा मैं शाम के टाइम पे, तो मम्मी ने शाम के जैसे होते हैं ना, दिया वया जलाते हैं, तो दिया वया जलाया और बोला कि उठ टीका लगा देती हूँ। तो टीका लगाने के लिए ऐसे उठा, तो ऐसे देख रहा था मम्मी को। तो मम्मी ने टीका लगाया, तो मम्मी की अरे की नीचे जाके कि ना मेरे को इस पर गलत लग रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया। पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं खा रहा। मतलब ये था, मेरी बॉडी थी उस टाइम पे अच्छी खासी, मेरा वेट 80-90 किलो था उस टाइम पे, और मैं बहुत छोटा था, 2017 की बात है। क्योंकि मेरी आदत थी कि जैसे वो पापा जो ट्रांसपोर्ट का काम शुरू से ही था उनका, तो जैसे वो टायर नहीं था टेम्पो का, वो लेकर आते थे, मैं उससे जिम करता रहता था, ईंटें उठा ली, कभी कुछ कर लिया, क्योंकि क्रिकेट का बहुत सवार था। तो मैं एकदम कमज़ोर सा हो गया। तो ऐसे चलते रहा, आवाज़ बंद हो गई। तो जो कमरे में था ना, उस कमरे से ही ना, जैसे बेड है, बेड के जस्ट पीछे से ना सीढ़ियाँ जा रही है, सीमेंट की वाली सीढ़ियाँ छत पे जा रही है। तो ना जो बेड था, मैं सोया हुआ हूँ, और ना मेरे अपने भाई के यहाँ पे ना सर रखा हुआ है, और मैं लेटा हुआ हूँ, और ना मैं सो गया। और बेड पे हम दोनों सोए हुए हैं, नीचे मेरी मम्मी, मेरी बहन सोई हुई है। आगे वाली चीज़ बताऊँगा मैं इसके आगे, मेरे हिसाब से आपको और जो भी देखेगा उसको यकीन नहीं होगा मैंने क्या बता दिया। सोया हुआ हूँ, तो मतलब कुछ आता है और पूरी बॉडी अकड़ा देता है, कहता उठ चल उठ चल उठ चल। और ना जैसे उसने ये करा ना, तो मेरे को फील हो रहा है कि कुछ ना मैं लेके घूम रहा हूँ कमरे में खुद को, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, उसको कोई चीज़ रोक रही है। मेरे को पूरा फील हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब दिख रहा है मेरे को कि काली सी शैडो खड़ी है, वो कह रही है चल चल, लेकिन लेके नहीं जा पा रहा वो। फिर वो चली गई, मैं चिल्ला के उठा, मेरे चिल्लाते मम्मी चिल्ला गई। और मम्मी के पूरे मुंह टेढ़ा, मम्मी के हाथ पैर टेढ़े, आगे पित्र छप्पड़ में जाएगा, छप्पड़ में, मामा आगे थे। हाँ छप्पड़ में जाएगा। मैंने तेरे को मना करा था ना कि इधर उधर मत जाया कर, ये वो बोला। और उस टाइम पे हमारा कुत्ता था, वो कुत्ता अभी भी है। तो कुत्ता ना जैसे ज़मीन पे तो मम्मी सोई है बिस्तर बिछा के, तो ज़मीन के बिस्तर के पीछे कुत्ता सोया हुआ था। यहाँ से हमारा कुत्ता गुर्रा रहा है, लाइट जल रही है ऐसी नॉर्मल, गेट है छोटा सा, मतलब इतना चौड़ा गेट है, वो कमरा छोटा था, 20 गज का कमरे में ऐसी गेट होता है पतला सा, वहाँ से वो चीज़ गुर्रा रही है। उधर से आवाज आ रही है प्रॉपर सुनिए, 4 लोग थे हम कमरे में, नीचे सबसे नीचे कमरे में मेरा भाई, मतलब एक तरफ कुत्ता गुर्रा रहा है, दूसरी तरफ से भी गुर्रा, इधर से हम चिल्ला भी रहे हैं कि कौन है भाई कौन है, वो उधर से गुर्राया जा रहा है। और एक चीज होती है, जैसे हमने खुद देखी कि हमारा कुत्ता है, वो गुर्रा भी रहा है, भौंक भी रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई कुत्ता होगा तो वो भौंकेगा ना, वो सिर्फ गुर्राया जा रहा है, गुर्राया जा रहा है। तो मेरे फिर उसको ना, मतलब उसने बोला, मेरे मामा ने, उन्होंने बोला कि ना ये ना छप्पड़ गया था, इसके पीछे पीछे लग के आ गया, ये टायर वायर पे बैठा था कहीं पे, इसके पीछे पीछे आ गया और मेरे से ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मेरे को मार रहा है, ये बहुत ताकतवर चीज़ है। ऐसे बोला, फूक वूक मारी, भभूति उठाई मम्मी ने और लगा दी। और उस टाइम पता क्यों दबाया था मेरे को, उससे पहले क्यों दबाया था, उस दिन नॉनवेज बना था घर में, इसलिए हाँ कि भोग मिल गया। हाँ यही सब होता है इनके साथ। क्योंकि मेरे को ना एक मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं भले ही 4 दिन से नहीं नहाया, और नॉर्मल सा शरीर है, एक होता है ना पसीने में शरीर गंदा हो जाता है, कहीं चले जाओ गंदा हो जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अंडा खा लिया, नॉनवेज खा लिया, मेरे को गारंटी है कि रात में आएगा और बैठ जाएगा और चेहरा पूरा दिखेगा उसका काला सा, और दबा के बैठा होगा वो। और ना लेकिन कहते हैं ना कि भगवान बचा लेते हैं, तो वैसे ही होता था मेरे साथ, हमेशा भगवान बचा लेते थे। क्योंकि मेरी भी आदत थी उस टाइम पे पूजा पाठ करने की, तो मैं बच जाता था। तो मामा आए, फूक वूक मारी,
और चले गए, तो वो चीज़ भी चली गई। हम लेटे सोने के लिए, उसी टाइम पे सोने के लिए लेटे, छत पे से आवाज़ आ रही है उठा पटक, जैसे कुश्ती नहीं लड़ते, उठा पटक, और हवा चल रही है ऊपर, सिर्फ ऊपर हवा चल रही है। खिड़की खोल के देखी, कुछ नहीं, खिड़की बड़ी है, कोई हवा नहीं चल रही, नॉर्मल है, थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन छत पे ज़्यादा हवा चल रही है, और उठा पटक सामान पटक रहा है ये वो। सुबह छत पे जाके गए, पता क्या देखा, जो हुमात करने वाला होता नहीं, जिसमें हुमात डालते हो फिर पूरे घर में घुमाते हैं, वो हमारे घर में रखा हुआ था मिट्टी का, वो ना मतलब चूरा हो रखा था, उसको पूरा तोड़ रखा था, क्योंकि उसी से ना वो चीज़ भागती थी हमारे घर में। और मेरे मतलब घर में किसी को पता था नहीं कि ये चीज़ है या नहीं है, लेकिन नॉर्मल मेरी मम्मी की आदत है पूजा करने की, तो वो चीज़ उसने पहले तोड़ दी। ठीक है, फिर ना एक चीज़ हुई कि ना वो चीज़ ना छुपाने लग गई अपने आप को। और मेरे मामा जो थे ना, उनके बारे में मेरे ख़ानदान में सबको पता है कि इनके साथ ना एक चीज़ रहती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। पता इसलिए कि एक तो मेरे जो रिलेटिव है वो चाहते हैं उनके पास आ जाए वो रहने के लिए, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरे रिलेटिव है वो चाहते हैं कि ये चीज़ हट जाए, कि उनको भी अब वो हमारे पीछे कोई चीज़ भेज रहे हैं कि इसको ख़त्म करके आ जा, इसका गलत कर, तो वो चीज़ आके बताएगी ना, इसको इस चीज़ ने बताया, तो उनको वैसे पता चल गया। ठीक है, तो वो उनको ना बांध देता था उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था इस घर में ऑलरेडी कोई चीज़ आ चुकी है जिसको मैं लेकर आया हूँ। तो वो जो चीज़ें वो लोग भेजते थे ना, उससे बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है, क्योंकि वो चीज़ जो थी ना, कभी मेरे को दबाएगी ना तो ऐसा लगेगा लड़की दबा रही है कोई, कभी लगेगा कि कोई जानवर बैठा हुआ है, कभी लगेगा कि कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है ना कि हटा ही नहीं सकता, हट्टा कट्टा बंदा, रूप बदल के आता। हाँ, ये चीज़ ना हमारे राहुल भी है जो बहुत तगड़े मतलब वो है, जो मतलब उतारा करते, काली माता के भक्त है, उन्होंने भी बताई थी मेरे को बाद में, मतलब 2017 में हुई थी ये चीज़ें, 2023 में उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई है, मतलब अभी तक वो चल रहा था, वो लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है। तो हुआ ये कि ना छत पे वो पूरा चल रहा है, फिर जब ख़त्म हुआ तो जैसे सोया रहता था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था ना कि किसी ने किसी कमरे में बंद कर दिया है मेरे को, और धीरे धीरे ना दम घुटते जा रहा है, और मैं ना खिड़की से निकल के देख रहा हूँ, सेम सपना आता था मेरे को कि मैं खिड़की से निकल के देख रहा हूँ कि बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मेरे को ना दबा रखा है अच्छे से, और ना मतलब वो चाह रहा है कि तू एक बारी बस ख़त्म हो जा। तो मैं रोज़ उठूँ, मम्मी को बताऊँ, मम्मी पूजा पाठ करे, बबूती लगा दे, मेरे से पूजा पाठ करवा दे, और मैं ठीक हो जाऊँ, नॉर्मल हो जाऊँ 5-10 मिनट के लिए, एक दो दिन के लिए। और एक चीज़ मैंने इतनी गंदी कर दी थी उस टाइम पे कि मेरी आदत थी ना कि हर मंगलवार को मंदिर में जाना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा मैंने गलत पढ़ ली थी, उसमें लिखा होता ना 7 बार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी वहाँ से कोई, मैंने उसको 7 पढ़ लिया था, उसको 100 होता है भाई, 100 होता है वो, और मैं जाता था 7 बार ही पढ़ के आता था, लेकिन वो इफेक्टिव था। तो ये ना मेरे साथ लंबे टाइम तक चलते रहा। फिर जो वो पंडित जी थे ना, जो पहले आए थे मेरी बहन को बचाने के लिए, एक दिन उनको उतारा करने के लिए बुलाया, तो वो पता है क्या सीन था, उस कमरे में ना डबल बेड लगा हुआ था, तो कमरा में ज़्यादा जगह थी नहीं, तो दीवार की साइड वो बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे गेट है, और गेट के ना आगे गैलरी है, गैलरी के आगे सीढ़ी जा रही है, और जो बेड है ना उसमें मेरी मम्मी मेरी बहन बैठे हुए हैं। तो वो आए, तो उन पर जो भी माता वाता आती थी वो आई, तो आते बता रही कि वहाँ कहीं ये पार्क में गया था, पहाड़ी वाड़ी इलाके में, इसको धर लिया है, और बताते ना वो कूदने लग गए, कह रहे इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे तेरे पीछे आके खड़ा हो गया, वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। बाद में मुझे पता चला कि उन पर माता नहीं आती थी, उनके घर में कोई चीज़ थी जो आती थी और उनकी कमाई वमाई करवाती थी उनकी, वो उसको भोग देते थे। मतलब एंटिटी थी उनके साथ भी कोई, मतलब वो जो तो होता नहीं कि किसी को पकड़ के रख लिया, जिन वगैरह, जिन नहीं था, मतलब उनकी लेडीज़ की आत्मा थी, कोई एंटिटी लगा लो। हाँ वही थी वो, उसको ने पकड़ के रखा था। तो वो कह रही ये क्या लेकर आया तू, कि मैं तो बस देख के बता रहा था, सोच के कि यहाँ पे गया था, ऐसे पकड़ लिया था, ये तो खड़ा इतना लंबा सा है, इसका मैं क्या करूँगा। तो हमने कहा कुछ तो करो। तो उन्होंने एक बच्चे की खोपड़ी निकाली, वो पूछ रहे बता क्या है ये, मैंने कहा होगा कुछ ना कुछ। उसको छीला उन्होंने, फिर मेरे 10 नाखून छीले, फिर उसको उतारा करने गए। छीले मतलब जैसे ऊपर से होता नहीं है, ऐसे खरुच दिया, अच्छा निकाला वाइट पाउडर उसमें, हाँ पाउडर निकाला और उसको ना एक पन्नी में भरा। और ना मतलब मेरी बुद्धि उस टाइम पे ऐसी हो गई थी ना कि उन्होंने मेरे को सामग्री लिखने के लिए, तो उन्होंने बोला गेहूँ लिख, तो मैं लिख रहा हूँ गेहूँ। अच्छा, ऐसा दिमाग कर दिया था उसने। तो मेरा भाई सर कह रहा रहने तू लिख ले, मेरी बहन को कह रहा इसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं कह रहा ये कर क्या रहा हूँ मैं। और उस टाइम पे एक चीज़ है जो मैंने अपने घर में आज तक नहीं बताई, जो मैं बता रहा हूँ। उस पंडित के आने से पहले ना जो लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ था तो मेरी आदत पता है क्या थी, कि मेरे पास एक ना नीले रंग का निक्कर था जो मैं रनिंग करने जाता था। घर वालों ने जोर डाला था कि आर्मी में जाना है, रनिंग करने जाएगा, तो निक्कर था इतना सा बस वो, तो वो पहन के, और जहाँ पे मेरा उतारा हुआ था ना, जो उसने आने के बाद करा था, जो नकली सरदार कहते हैं उसको, जहाँ पे उतारा करा था, मैं वहीं जाके घूमता था रात में 2 बजे 3 बजे 2 बजे। किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को यकीन ना हो ना, तो हमारे यहाँ पे हर्षित पांडे है,
मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, वो बगल में जिम है, उनके कैमरे वैमरे लगे पड़े, और जो दिल्ली पब्लिक कैमरे नहीं लगे होते, उसमें भी रिकॉर्डिंग निकल जाएगी। मैं जाके घूमता था पैदल, स्कूटी की चाबी मिल गई, बस घूमता था, फिरता था, आ जाता था। घर वाले पूछते नहीं रात को कहाँ जाते? किसी को क्या पता, मैं इतनी शातिर तरीके से जाता था ना, किसी को पता नहीं चलता था। अब मैं कभी कभी दोस्त बुला लेते ना कि आज हम यहाँ पे घूम रहे हैं, 2-3 हैं लफंगे दोस्त, तो मैं जाता हूँ ना, पकड़ा जाता हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं पकड़ा ही नहीं गया और मैं डेली जाता था। घर वाले सोए और गायब? हाँ। और मेरे को मतलब ना, मेरे माइंड में चीज़ रहती थी, वो वहाँ सोया पड़ा है, वो नींद में पूरी, और मैं निकलता था। और जबकि हमारा गेट ना पूरा टाइट हो चुका है, वो काफ़ी पुराना है, जंग लग गया है, तो उसको थोड़ा सा खोलो ना आवाज़ आती है, लेकिन ना उसको मैं खोलता था ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी, एकदम साइलेंट, कोई दिक्कत नहीं है। निकल के गया, घूमा फिरा, आया और छत पे आके बैठा। छत पे आके बैठा, नीचे आया, जैसे उजाला होने वाला है, नीचे आके सो गया। ये सब चीज़ें होती रहती थी नॉर्मली। और घर वालों को पता ही नहीं है? कुछ नहीं पता उनको तो अब पता चलेगा, देखेंगे अगर तो। और एक दिन ऐसे हुआ कि जैसे मेरी बहन है, तो मेरी एक और बहन है, बुआ की लड़की है, तो उससे वो फ़ोन पे बात करती रहती थी, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो बात करते रहते थे। तो एक दिन मेरी बहन भगते हुए ऊपर से नीचे आई, कह रही छत पे मैं घूम रही थी, एक आदमी बगल में से चला गया। और छत हमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 60 गज की हमारी छत है, उस पर पूरे में ना मतलब 40 गज में सामान भरा पड़ा है फैक्ट्री का, कि फैक्ट्री जहाँ पे हमारी थी ना, वहाँ से हमने खाली कर दिया। तो 60 गज में से 40 गज भरा पड़ा है, 20 गज में घूम लेते हैं, थोड़ा चल लेते हैं, फिर लेते हैं। वो कह रही उसमें से कोई आदमी चला गया, और हमारी छत ऐसी है ना कि मतलब बिल्ली भी नहीं आ सकती, कि वो होता है ना बिल्ली कहीं भी चढ़ जाए, क्योंकि हमारी छत के हमारे 2 मंजिल का घर है। लेफ्ट साइड में जो घर है 4 मंजिल का है, राइट में 4 मंजिल का है, इधर 4 मंजिल का है, और इधर पूरा खाली पड़ा हुआ है। गिरोगे तो सीधा नीचे जाओगे, 2 मंजिल नीचे। वहाँ से उसको कोई आदमी निकलता हुआ दिख गया उसको, और पूरी छत पर अंधेरा रहता है। तो ये सब चीज़ चल रहा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ना ऐसे जैसे लेटा हुआ हूँ ना, रात के बजे थे 1:30-2 बजे रहे होंगे, और मैं अकेला उसी कमरे में लेटा हुआ था। उसके मतलब जो आए थे ना पंडित जो उतारा करके गए थे, उसके बाद का एक सीन बता रहा हूँ। तो मैं लेटा हुआ हूँ और ना फ़ोन चला रहा हूँ नॉर्मली, और मेरी मम्मी और बहन छत पे चले गए थे सोने के लिए, गर्मियों का टाइम था, पंखा चल रहा था, खिड़की खुली हुई थी कमरे की, और इधर वाली खिड़की भी खुली हुई थी, लेफ़्ट और राइट वाली। तो ना जो लेफ़्ट वाली खिड़की है ना, छोटी सी है वो, इतनी बड़ी खिड़की है, तो वहाँ से ना मेरे को धमधम की आवाज़ आई। तो मैं समझ गया मम्मी आ रही है। फ़ोन मैंने ऐसे छाती पे रखा, बंद करके, चद्दर थी मुँह पर डाल के सो गया। तो जैसे पैर होते हैं ना, तो चद्दर में ऐसे पैर टाइट से हो जाते हैं, तो ना जैसे कोई आता है ना घर में चेक करने के लिए सोया है, जगह है, तो ऐसे मार देता है, तो हम ऐसे कर नहीं देते कि हाँ क्या हुआ। तो मेरे को ऐसे करा, तो मैं समझ गया मम्मी बोलेगी जगह हुआ है, जबकि बगल वाले कमरे में मेरा भाई भी जगह हुआ था, उसके फ़ोन की आवाज़ आ रही थी चलाने की, और भाभी अभी उसके बात करने की आवाज़ आ रही थी। तो ना जैसे ही उसने मतलब मारा, तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आप मानोगे नहीं, उसने आया ऐसे जकड़ लिया मेरे को। तेरी। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि मैं होश में था, क्योंकि मैं जगा हुआ था। क्योंकि मेरी आदत है, जब मैं सो जाता हूँ ना, तो मेरे को दबाता था ना, तो मेरे को पूरा फील होता था, कान के पास उसका मुंह होता था, और वो गुर्राता था बड़े गंदे तरीके से, जैसे शेर नहीं गुर्राता, कुत्ता है या जो भी गुर्राता है, वैसे वो गुर्राता था। तो उस टाइम वो गुर्रा रहा, तो बहुत लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ना उसने ना यहाँ से जकड़ा हुआ था, ठीक है, तो ना मेरा यहाँ फ्री था, तो मैंने ना ऐसे करके धक्का उक्का दिया, और ना मैंने घूसा उसा मारने की कोशिश करी, जो पता नहीं इसको लगा कि नहीं लगा, वो चीज़ ना एकदम से खड़ी हुई, खड़ी होते ही गायब, पूरी गायब। मैं चिल्लाने लग गया, मम्मी मम्मी मम्मी, करे क्या हो गया, मम्मी भागते हुए आई। मैंने कहा ये कौन था जो मेरे को दबा रहा था, अभी तो तुम्हारे आने की आवाज़ आई थी। कह रही हम तो ऊपर सोए हुए थे। मतलब ऐसे से ऐसे इंसिडेंट होते थे। एक दिन क्या हुआ कि जैसे मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, तो रिंग लाइट बना रहा था सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठ के। तो ना रिंग लाइट बना रहा हूँ, तो क्या हुआ कि मेरे को ना सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आई। उससे एक दिन पहले मेरे भाई को भी आवाज़ आई थी, तो वो मेरे को देखने गया कि मैं तो नहीं हूँ छत पे घूम रहा हूँ। जैसे ही नीचे उतरा ना, उसको बीड़ी पीने की ना वो आ गई, सुगंध आ गई। तो उसने मेरे को देखा, तो मैं ना आराम से सोया हुआ था, और मैं रियल में भी सोया हुआ था। वैसे सेम मेरे को आवाज़ आई चढ़ने उतरने की, तो मेरे को लगा घर में कोई आया होगा, गया होगा। और उस कमरे में मैं अकेला था, और कोने में बैठा हुआ था बेड पे, और गत्ते से काट वाट के जो भी अपना बना रहा था। तो आवाज़ आई, तो उस दिन मैंने उसको पहली बार देखा। वो आया सामने आके ना, चला गया नॉर्मल, जैसे एक होती ना आहट, चला गया। तो मैंने कहा कौन है, मैंने टोक दिया, उस टाइम गलती मेरी थी, मेरे को थोड़ी पता है कि कौन है क्या नहीं है। आया चला गया, फिर दूसरी बार ना वो आके खड़ा हो गया। तो मैं यूँ देखूँ तो ना लोहे की एक अलमारी होती है जो पूरी आर पार दिखती है, जो फैक्ट्री वगैरह में रखी जाती है। तो फैक्ट्री हमने खाली करी थी, तो वो अलमारी रखी हुई थी, बीच में पूरा सामान पड़ा हुआ था। तो वो ना वो चीज़ खड़ी है, और ना आधी आधी दिख रही है कि बीच में कपड़े टंगे हुए थे। तो मैं यूँ देखूँ क्या है क्या नहीं है, 5 मिनट हो गए देखते हुए। तो मैं सोचूँ कि यार घर वाला कोई होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगा, हिलेगा डुलेगा, आएगा जाएगा। वो चीज़ ना मेरे पे नोटिस कर रही थी, लेकिन हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंची थी जिसे मैं काट रहा था। भगवान की कसम खा कर रहा हूँ, मैं कैंची लेके दौड़ गया, इसके पीछे दौड़ गया। वो चीज़ ना मतलब जैसी कमरे से निकलती थी ना, या मेरे पास से मतलब 2 कदम आगे बढ़ेगी ना,
तो वो पूरी हवा हो जाती थी वो, ठीक है। तो फिर अचानक से मेरा भाई आ गया और मेरा फ़ोन ना पीछे पड़ा होता साइलेंट मोड पे। मेरी आदत है काम कर रहे हो फ़ोन साइलेंट रख दो, काम करते रहो। तो मेरा भाई आया तो वो आके चिल्लाया कि फ़ोन करो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। मेरी पता नहीं क्या दिक्कत थी क्या नहीं दिक्कत थी, उसके पीछे कैसे लेके दौड़ गया। ओ तेरी। वो कह रहा क्या कर रहा है तू, ये तेरे को एक काम, तेरे को दो चार बोल क्या दिया, तू पीछे पीछे दौड़ गया। ये सब चीज़ें हुई। और जब वो बंदा उतारा करके गया ना, तो जिस जगह पे उतार करके गया था ना, तो वहाँ पे मतलब ना बहुत गंदी जगह है, वो लोग कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं। तो वहाँ पे कुछ दालें वाले गेहूँ जो मैंने बताया वो सब रख के आ गए। तो ना जैसे ही गेट ना, वो पता कैसा था, गेट है तो जंग लग गया था, वो पूरा गेट होगा, वो काफ़ी बड़ा गेट था, जंग लग गया था। तो नीचे से जाते थे और जाते ही ना दीवार आती है, दीवार के नीचे रामजिस ग्राउंड पड़ता है वो। ये बात मैं बता रहा हूँ, फरीदपुरी साइड का जो गेट है वहाँ की बता रहा हूँ, किसी ने देखा होगा, आता जाता होगा तो उसने देखा होगा। तो ना मैं, मेरा भाई चंदन और वो जो बाबा थे वो गए तीनों। उसने मेरे को बोला पीछे मुड़ के मत देखियो, वरना ये तेरे को ना छोड़ेगा नहीं, वापस आ जाएगा और तेरे को अभी मार देगा जान से, ठीक है। और हुआ भी यही, मतलब मारने की पूरी कोशिश कर दी थी उसके बाद ही। तो ना जैसे ही वो लोग आए ना मेरे पीछे पीछे, वो चीज़ ना साक्षात दोपहर के 4 बज रहे थे। 4 बजे तो पूरी पब्लिक घूम रही होती है, मेन रोड है वो, आगे आने जाने की। आनंद पर्वत के बंदे वहाँ से आते जाते हैं, शास्त्री नगर के बंदे आते जाते हैं, पटेल नगर के आते हैं, पूरा मतलब जितना भी एरिया सारा मेन रोड वही पड़ जाती है। सबके सामने ना वो गेट पीट रहा है तेज तेज, कि पीछे मुड़ के देखे। तुम्हें दिख रहा था? नहीं नहीं, आवाज़ सबको आ रही है, पूरी पब्लिक को आ रही है। बंदे कह रहे किसकी लड़ाई हो गई, क्या करके आए हो तुम? क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे खड़ा होकर देखने लग गया, वो हाथ पकड़ के खींच रहा, बाबा क्या कि तू देख क्यों रहा, तेरे पीछे पड़ जाएगा वो। फिर वो आए, हम भागे। तो उन्होंने मेरे को कहा ना कि ये धागा दे रहा हूँ मैं, एक पहन लियो और एक जो है ना किसी मतलब बिना कांटे वाले पेड़ पे बांध के आ जाइयो कहीं पे भी। तो हमारे यहाँ पे एक अपू पार्क पड़ता है, बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं क्या, मैं बांध के आ गया और जैसे ही बांध के आया ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों का कर्जा नहीं होता सर से उतर जाता है, वैसे एकदम हल्का आया। नहाया वाया, कपड़े वपड़े चेंज करे और ऊपर जाके उसने बोला भभूति रख लियो सर पे, सर के नीचे, और सो जियो। मेरी किस्मत इतनी गंदी, हनुमान चालीसा की किताब थी, मैंने ऐसे रखी, फ़ोन चला रहा हूँ, फ़ोन चला के जैसे सोने के ना, फ़ोन इधर रखा, हनुमान चालीसा की किताब निकाली, ऊपर फेंकी और ऐसे सो गया। यहाँ पे वो ना गुर्रा रहा है। फिर आ गया वो, उस टाइम पे साक्षात आया था। और ना जब वो मतलब जब पंडित को डरा के गया था ना कि ये देख बड़ी गंदी चीज़ है ये वो, तो मेरे माइंड में ना क्वेश्चन था ये दिखता कैसा है। तो तुम देखना चाहते थे? हाँ, क्योंकि मेरे को मैं यूज टू हो गया था, वो मानोगी नहीं, वो मेरे को दबाता था ना, तो मैं कहता था हटाना, ऐसी आदत हो गई थी नॉर्मल। वो दबा रहा है मेरे को तो बचा लेंगे, वो आया वो ना दबा रहा है, कह रहा तू क्या सोच रहा है भभूति बचा लेगी। वो कभी लड़की की आवाज़ में बोल रहा है, कभी गुर्रा रहा है, कभी आदमी की आवाज़ में। उसने मेरे को कहा ना कि जा बुला के ला, कौन तेरे को बचाता है। तो मेरे को इल्यूजन सा या सपना सा आया कि जिसमें मैं ना अपने भाई के पास जा रहा हूँ, सबसे बड़े वाले भाई के पास, और मेरे मामा ने बोलता कि मैं इसके रूप में आया करूँगा सपनों में। मैं उसके पास जाके कह रहा हूँ भैया भैया वो मेरे को मार रहा है, बचा। कह रहा जा, कोई रिएक्शन नहीं, उसका चेहरा सीधा सा, कह रहा जा। फिर मैं मम्मी के पास गया कि मम्मी मम्मी वो मार रहा है, बचा। उसने मतलब किसी ने ना मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं वापस आया, कह रहा देखेगा मैं दिखता कैसा हूँ, बता देखेगा। मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को ना पता कैसे जकड़ रखा था, एक हाथ ऐसे है और ऐसे जकड़ रखा है और पूरा दबा रखा है उसने, और ऐसे मतलब ये चीज़ दबा रखी है ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे को ऐसे जकड़ रखा है, तो उसने कहा ठीक है। तो वो ना उसने मतलब मेरे ही रूप में आया, वो हाइट में नाना करते हुए 10 फुट का होगा वो। हमारी छत भी जो है ना ऊपर वाले कमरे की, वो फैक्ट्री के हिसाब से बनाई थी, तो 10 फुट की ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। तो वो सीधा सा खड़ा है, पूरा नंगा खड़ा है, वो पूरा कुछ नहीं पहना हुआ उसने, उसके प्राइवेट पार्ट वार्ट सब दिख रहे हैं। और वो दिखने में पता कैसा था, उसका मुंह इतना बड़ा था, ठीक है, उसके पूरे बाल आ रखे यहाँ पे, पूरे यहाँ पे बाल आ रखे हैं, और यहाँ से उसके खून टपक रहा है, ठीक है। कह रहा है तेरे को वो हमेशा बचा लेता है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, अभी तक तेरे को मार के ले जा चुका होता। मैंने बोला उसको उसी सपने में कि मैं तो अभी क्या बचाने नहीं आया। कह रहा वो नहीं बचाता, वो गधा वाला बचाता है, हनुमान जी। हाँ, क्यों मैं पूजा पाठ करता था। फिर वो ऐसे वैसे हुआ, तो ना मैं उठ के बैठ गया, और उसने मेरे को बैठा हूँ जैसे भी बैठा हूँ ना वैसे बैठा हूँ, पूरे होशो आवाज में मेरे को फील हो रहा है कि उसने जकड़ रखा है। और वो ने एकदम से चढ़ाई करा, और ना मेरा कुत्ता जो है ना, वो जब से मेरी चीज़ पीछे आई है, कुत्ते की मेरी आदत है कि जैसे मैं अभी घर जाऊँगा तो मेरे को भौंकेगा वो। मेरे घर में से कोई और बड़ी देर बाद घर जाता है ना, तो पूछ हिलाता है, सब कुछ करता है, मेरे को खाने के लिए दौड़ जाता है। वो कुत्ता है सामने खड़ा है, मेरे पापा और मैं उस कमरे में सोए थे, पापा अलग बेड पे सोए थे। पापा खड़े हैं और पापा को मैं गाली बक रहा हूँ, माधर बुला के ला उसको, मतलब मेरी मम्मी को। तो कह रहे क्या हो गया,
वो अलग डर गए और मैं बड़ी गंदी तेज तरीके से चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा है नहीं बुला रहा, बताऊँ तेरे को भी मारूँ, बोल माधर माधर, मतलब ये वाली गाली बके जा रहा हूँ मैं। पापा गए भागते हुए। जब मम्मी आई ना, तो जब मम्मी आई तो मेरे को कोई होश होश नहीं था उस टाइम पे। मम्मी आई, मम्मी ने चाटे वाटे मारे, मम्मी नीचे कमरे में ले गई। फिर कह रही कि तेरे को इतना मार रही थी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो पापा को गाली बक रहा था। मैंने कहा गाली कब बकी और मारा कब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उस टाइम पूरी तरीके से पोसेस हो चुके थे। हाँ, लेकिन जब मैं उठ के बैठा था ना, तो वो कोशिश कर रहा था आने की। और मेरे साथ 5-6 बार ऐसा हुआ है कि जैसे घर में अकेला हूँ ना मैं, तो मेरे को पूरा प्रॉपर फील होता था कि कोई चीज़ ना टच होने की कोशिश कर रही है। मेरे रोंगटे ना जैसे वो डालते हैं ना तेल, गरम तेल में कुछ डालते हैं तो छन छन करता है, मेरे रोंगटे वैसे छन छन करते थे कि खड़े हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, और मेरे को टच होने की फील हो रही है। शीशे के सामने जा रहा हूँ अकेले कमरे में, तो मेरा मुंह ना पूरा एक से एग्रेसिव सा हो जाता था, बहुत गंदा। मैं मतलब कई बार तो लोगों को मारने के लिए दौड़ा हूँ घर में, अपने से बड़ों को, कि मार दूंगा आज जान से। मैं चिल्लाता था बड़ी गंदी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से, कि मेरे अगले दिन मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी। फिर उसको जैसे ये सीन हुआ ना रात वाला, तो पंडित को बुलाया गया कि इसके साथ तो ऐसे ऐसे हो रहा है। कह रहा है ये तो जाएगा ही नहीं। क्या पूछा क्यों? कह रहा है इसको सपने में आके उसने अपने मुंह में खून दिखा दिया, वो इसका खून पी रहा है, तो वो कैसे जाएगा, इसका खून मांग रहा है वो। और मेरे पास जो चीज़ है जिससे मैं ठीक करता हूँ उसको ठीक ही नहीं कर पा रही। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पास तो माता आती है। कह रहा वो माता है, ठीक है, वो मेरी माता है, वो तुम्हारी वाली माता नहीं है। वो जो चीज़ मेरे पास है वो माता है, वो मैं ठीक नहीं कर सकता। ऐसे हुआ तो मम्मी ने बोला कि देख, सब कुछ सबसे बढ़िया पूजा पाठ स्टार्ट कर दे, पूजा पाठ करती रही हो, तेरे को कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करते रहा। तो नॉर्मल सी चीज़ें हुई, पूजा पाठ बढ़िया तरीके से करने लग गया। तो जैसे एक दिन सोया, नॉनवेज खा के दबा दिया, दूसरे दिन सोया नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ, नॉनवेज खा के सोया, दबा दिया। तो मैंने शुरू में आपको राहुल भैया के बारे में बताया था, तो उनके पास गया मैं, उन्होंने एक ऐसी बात बोली ना उसके बारे में, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि वो चीज़ सही थी। उन्होंने पता क्या बोला, मम्मी ने बोला कि ये ना रात में ना सोते सोते डर जाता है। तो बैठे देखे तो कह रहे वो तो बाहर खड़ा है, वो चीज़ बाहर खड़ी है, और खुद ही कह रहे छपड़ गया था, झूले पे लटका था, बैठा था, आ गया, अब उसकी कहानी बताऊं। मैंने कहा बताओ। कह रहा वो एक लड़का था, वो रात में काम पे से आ रहा था, और वो जो उसके साथ सीन हुआ था ना, सेम सीन मेरे साथ भी होने वाला था कुछ टाइम पहले, पिछले साल अगस्त में, जो उसके साथ रियल में हुआ था जब वो जिंदा था। कह रहा कि उसको पकड़ के लेकर गए थे मारने के, वो पैसे छीनने के लिए, वो लड़ने लग गया, उसको चाकू को मार के उसी झूले पे उसको लटका के छोड़ दिया था। और वो ना वहाँ पे नाना करते हुए 20-30 साल से है, क्योंकि जो हमारा एरिया है ना, वो घर तो अब बस है, क्योंकि वो ज़मीन वाला है, उसको घर को बसे हुए 20 साल हुए होंगे वहाँ पे घरों को। और वो जो एरिया है ना, सालों से वो पहाड़ी है, हम रहते भी पहाड़ पे ही है, पूरा पहाड़ी है वो, मतलब जब से, मतलब कहते हैं ना देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले से भी वो पूरा पहाड़ी है, कोई इंसान ही नहीं रहता था। और जहाँ पे हमारी पहले फैक्ट्री थी ना, वहाँ वैसे ही नॉर्मल कोई आया, एक बंदा रहता था वो, मतलब उस टाइम पे ना, जैसे वहाँ पे लोगों के सिंगल बेसमेंट है, उस घर में डबल बेसमेंट है। वहाँ पे मियाँ बीवी ने लड़ाई झगड़ा करा, बीवी को मार दिया, तो हमारे को डेली दिखती थी वहाँ पे, वो सीन होता था। तब हम बहुत छोटे थे, तब भूत पूरे, जो मेरी बहन का सीन हुआ था ना, उससे भी पहले की बात है वो। राहुल भैया ने पूरा इतिहास खोल दिया उसका, मेरे को बताया कि वो चीज़ बाहर खड़ी है, और वो नॉर्मल सा बंदा था, कामकाजी जो होता है ना, था वो भी थोड़ा जैसे होता है ना बिगड़ा हुआ था वो भी, लेकिन कामकाजी बंदा था। रात में काम पे से आ रहा था, कुछ लोगों ने पकड़ा, चाकू वाकू मार दिया, क्योंकि वो लड़ने झगड़ने लग गया था। अब एक बंदा है, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, उससे पैसे छीनोगे तो घर कैसे चला लेगा वो, उसको मार दिया। तो वो काफ़ी टाइम से टंगा हुआ था वो वहाँ पे, और वो रहता वहाँ कहीं नहीं था, वो रहता था 20 किलोमीटर आगे। और उसने प्रॉपर नाम बताया राहुल भैया ने कि इसका नाम नीतीश है, ये ऐसे ऐसे रहता था, अच्छा खासा हट्टा कट्टा लंबा था, और जाट गुजर टाइप में कुछ था वो, इसलिए इतना लंबा वो उन्होंने अपने मन से बताया कि जाट गुजर टाइप में था, लंबा चौड़ा था। उसको मार के वहीं फेंक दिया। वो पड़ा रहता था वहाँ पे, दुख में रहता था कि मेरे परिवार का क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा ना वहीं स्टेबल हो गई थी। तो जो भी उसके पीछे पीछे आता था ना, तो उसके माइंड में ये रहता था कि मेरे घर के पास जाएगा तो मैं घर चला जाऊँगा। इस चक्कर में वो बंदों को मारने की भी कोशिश करता था। लेकिन जो दारू पीने वाले थे, तो उनमें से एक आधे को तो ले गया था अपने साथ ही, वो रखता था अपने साथ। तो जो मैं कहता था ना कि मेरे को फील होता था कि कमरे में बंद हूँ, तो वो वही चीज़ें फील कराती थी, वो चीज़ें जो उसके साथ रहती थी। तो उन्होंने बताया कि देखो, अगर तुमने इसका इलाज नहीं करवाया तो ये चीज़ ना, इसको भले ही इसको मार ना पाए, क्योंकि इसके ऊपर देखो कृपा है। क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा कि देख, तेरे ऊपर मैं 2 बंदों के ताबीज़ बना सकता हूँ, या तो काली माता का या तो बजरंगबली का, लेकिन तू बजरंगबली की पूजा करता है, मेरे को साफ दिख रहा है, पहले करता था, तूने छोड़ दिया है, तेरे से नाराज़ बैठे हैं, मेरे को साफ दिख रहा है कि वो मूर्ति की तरफ इशारा करा उन्होंने कि साफ दिख रहा है नाराज़ बैठे हैं। जैसे तू हनुमान चालीसा पढ़ता था ना, पढ़ता रहता था बस, वैसे पढ़ा कर, तेरे को सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन तेरे को तू ताबीज़ बनवा ले, वरना एक टाइम पे पता क्या होगा, ये भले ही तेरे को मार ना पाए, लेकिन जितनी इसकी पावर है ना, ये तेरे को लखवा मार के चली जाएगी एक साइड में।
पूरी अच्छा साइड जी। में। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे पता नहीं क्या एक दिन ऐसा हुआ कि काली माता मंदिर है हमारे यहाँ पे, रॉक गार्डन के वहाँ पे। तो मैं ऐसे घूमते फिरते चला गया दोस्त के साथ, तो वहाँ पे ना भस्म आरती होती है भोलेनाथ की। तो मैं भस्म उठा के लगाने लग गया, चाटने लग गया, आरती पूरी याद कर ली, पूरी आरती में हो गया। हर सोमवार को जाता हूँ मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी। बम बम बोले जिसमें चल रहा था। हाँ हाँ, वो मैंने उनसे बोला था भोलेनाथ की मेरे को ठीक कर दो, मेरे को ये चीज़ें दे दो, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। अब इस टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि ताबीज़ तो मैंने बनवाया ही नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने बनवाया था। उसका किस्सा मैं अभी आपको बताऊंगा अभी ऑन कैमरा। तो मैंने ताबीज़ तो बनवाया नहीं, लेकिन मेरे को ना प्रॉपर ठीक हो चुका हूँ मैं। लेकिन ना कभी कभी जैसे 3-4 महीने में एक बार ही हो जाता है। मतलब पूजा पाठ कर रहे हो तो वो नरपिशाच पीछे हट गया? कुछ भी नहीं करता वो, कर फील नहीं लेकिन पा होता है वो। क्या है अभी? हाँ है, क्योंकि हमारे घर में ना अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं ना कमरे में ना सबसे ऊपर वाले कमरे में जिसमें मेरे को पहले दबाया था, उस कमरे में मैं था। और जिसमें मेरा उतार करने के लिए पंडित आए थे ना, उसमें मेरे पापा थे। बगल वाले कमरे में मेरी भाभी बर्तन धो रही थी। और मम्मी जो थी गैलरी में ना, जैसे हमारा वो रखा हुआ है, वो वाटर जग नहीं होता, वो मयूर जग। मयूर जग, उसमें पानी भर रही थी। और मेरी बहन थी छत पे और दोनों भाई मेरे बाहर थे। ठीक है, तो हुआ ये कि मैं कमरे में लेटा फ़ोन चला रहा हूँ, और ना मेरे पाप जो नीचे कोई बात करता है ना, पूरी प्रॉपर आवाज़ आती है। तो मेरे पापा कह रहे हैं कि प्रिया फ़ोन कर दे, अभी तक आया नहीं। क्योंकि चंदन भैया ने तो बोल दिया कि मैं यहीं घूम रहा हूँ। चंदन भैया को फ़ोन करा तो कह रहा है मैं तो रोड पे ही हूँ, बाहर ही घूम रहा हूँ, पंकज को फ़ोन कर दे, अभी तक आया नहीं है वो। तो भाभी कह रही है अभी बर्तन धो के कर रही हूँ। तो पापा को वो चीज़ सुनाई नहीं दी। तो पापा ने दोबारा बोला कि फ़ोन कर दे, आ जाएगा वो। अचानक से क्या हुआ, गेट बज गया। और गेट बजने की आवाज़ ना ऊपर तक आई। तो क्या हुआ कि ना मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आया कि मैं बोलूँ पापा मत जाओ। पता नहीं क्यों आया, मैं बोलना चाहता था, मैं बोला नहीं। पापा कह रहे आ रहा हूँ। फिर गेट बजा वो। फिर पापा कह रहे आ रहा हूँ, रुक जा। मम्मी जो खड़ी होकर देख रही, क्योंकि मेरे पापा की मतलब मेंटालिटी ऐसी हो गई ना कि मेरी मम्मी हूँ करके बोलती है ना, तो मेरे पापा लड़ने लग जाते हैं। उनका मतलब माइंड ऐसा कर रखा है मेरी दादी ने। तो मेरी मम्मी ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। तो मेरे पापा ने जैसे कमरे से बाहर निकल गए ना, वहीं ढेर हो गए, गिर गए वो। तो वो उनके ये बात है 4-5 महीने पुरानी है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली थी। तो क्या नाम है कि वो गए, देखा उन्होंने कोई नहीं है। आए रात में सो गए, आराम से सोए हुए हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि प्रॉपर कोई औरत बैठी हुई है और गला दबा रही है। सुबह उठे, वैसे उनको कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे उनके कई सारे भाई थे रिश्तेदारी में जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो आते ना सपने में, तो उनके बारे में वो कभी बताते नहीं है। बहुत मतलब 5-6 महीने बाद ही बताते हैं वो कि हाँ एक बार ऐसे हुआ था, कुछ दिन पहले ऐसे हुआ था। तो उस बारे में उन्होंने उसी टाइम बता दिया। उस दिन के बाद क्या हुआ, कमरे में सोए हुए हैं, अपने आप ही गेट बज जा रहा है। मेरी बहन ऊपर छत पे जा रही है, या मैं छत पे जा रहा हूँ, या मेरा कुत्ता है जो है रात में ना पूरे घर में दौड़ लगा रहा है, वो पूरे घर में दौड़ लगा रहा है ये वो। तो हमारे को एक अलग पंडित के बारे में बताया था। हमारे यहाँ पे है ना वो कुल मूल की पूजा वगैरह करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमने बात करी थी। राहुल भैया शायद से नहीं करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उस पंडित को, प्रॉपर पंडित है, ब्राह्मण वाले पंडित हैं वो, तो इसके लिए बात करी थी। तो एक बारी मेरी मम्मी गई, तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि हमारे घर में ना कुछ दिन से ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, एक बारी देख लोगे। तो उन्होंने एक नींबू दिया कि ले जाओ छत पे ना, पहले सीढ़ी पे रखना, सीढ़ी पे रखते ना, लोहे की सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी पे रखते ही ना 5-10 सेकंड के लिए रुकना, फिर उसको ले आके छत पे बीच में रख दिया ना, और कल मेरे पास ले आना। लाल हो गया ना। और नींबू जो था ऐसा नहीं था पंडित ने दिया था, नींबू जो मेरी मम्मी, वही सब्जी मंडी में ही है वो मंदिर, तो मेरी मम्मी वहीं से लेकर आई थी वो। उन्होंने खुद बोला कि जाके ले आओ। मम्मी नींबू लेकर आई और रख दिया छत पे। तो आई तो पता है क्या हुआ, कह रहे कि देखो लाल हो रखा है तुम्हारे, तुम अपने घर से नींबू लेकर आई हो, मैंने नहीं कुछ करा, काटा उसको, पूरा लाल हो रखा था। तो मेरी मम्मी डर गई कि खून जैसा क्या है। तो कह रहे कि कोई पर्सन है। वो पर्सन पता है कौन था, जो मेरी बहन पे करा था ना, वही वो पर्सन था। वो पर्सन है, उन्होंने तो पूरा प्रॉपर बता दिया था, मैं यहाँ बता नहीं सकता। वो पर्सन है तुम्हारे घर पे ना, जो तुम्हारा सबसे नीचे वाला कमरा है वो ना ऊपर रहता है। कभी भी कोई भी आएगा आके बैठ जाएगा, हम कुछ बोलते ही नहीं है, वो हमारा वैसा माहौल है वहाँ पे। कोई भी आएगा, सोफ़ा वोफ़ा लग रखा है, आता बैठता चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई अनजानी बंदा क्यों ना हो। वो आया था वो पर्सन, उसने चीज़ रखी थी, वो तुम्हारे घर में गाँव से ला के ना चुड़ैल रख के गई है। ओ भाई, चुड़ैल रखी गई प्रॉपर। ठीक है, ये सब हुआ। तो उसका पंडित जी से बोला कि इसका उतारा क्या होगा। खैर इसका उतारा ही नहीं होगा, इसकी प्रॉपर पूजा होगी। तो एक होता है ना कि हमारे माइंड में आता है कि ये तो पैसे खाने की बात कर रहे हैं। तो उस पंडित ने सीधा बोल दिया, देखो 500-600 रुपये लगेंगे जो सामान के लगेंगे, बाकी तुम्हारे ऊपर से 11 रुपये देने हो, 101 रुपये देने हो, जो देना हो दे देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो था मैंने बता दिया, तुम्हारे ऊपर है। और वो पंडित जी है बहुत तगड़े पंडित है, जब भी उनके पास जाओगे ना 100-150 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे उनके पास।
तो वो आए घर पे, तो वो ना पूजा वूजा कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी ज़मीन का इतिहास खोल दिया वहाँ का। पूजा वूजा कर रहे तो ना उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा घर जो है ना मैं बांध रहा हूँ, कोई बाहर की चीज़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ना ज़्यादातर जो घर बांधते हैं ना किलो से बांधते हैं, आपने सुना होगा। हाँ, किलवाते हैं। हाँ, तो वो मैं किलो से नहीं बांध सकता, क्योंकि तुम्हारा ना पार्किंग टाइप में आ जाता है नीचे से, तो तुम्हारा घर ना प्रॉपर नहीं है नीचे से, और नीचे से ही मेन बनता है, वो ऊपर से बनता नहीं है। तुम्हारा घर ना मैं अग्नि से बांध रहा हूँ। तो उन्होंने वो जो था, वो जो होता नहीं है कलश, वो जिसमें जौ रखते हैं नवरात्रों में, एक होता है मिट्टी का हांडी का हांडी नहीं होता कुछ, वो ऐसे कटोरे टाइप में होता है जिसमें पानी रखते हैं कबूतरों के लिए, वो एक तरीके से कलश ही लगा लो उसे। हाँ वो था वो। तो उन्होंने उसमें हुआ डाली और ला रहे, पूरे कांप रहे, वो लाते लाते जैसे वो छत पे गए, छत पे से आते आते कांप रहे। कह रहे कि मैं तो सोच के आया था चुड़ैल है, यहाँ तो शमशानी चीज़ है। कह रहे, तो हमने बोला क्या शमशानी चीज़ मतलब भूत प्रेत है? कह रहा शमशानी चीज़ मतलब पता है क्या है, जिस ज़मीन पे तुम रहते हो ना, इस ज़मीन पे इससे 4 कदम आगे, इससे 5 कदम आगे ना लोगों को दफना रखा है 100 साल पहले, 200 साल पहले, वो सारे रहते हैं यहाँ पे। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ आया था, वो भी रहता है यहाँ पे। और हमें वो चीज़ ना घर खरीदने से पहले ही पता था कि जो जिम वाली साइड है ना हमारी, वो मतलब गलत है, क्योंकि हम कूड़ा वूड़ा फेंकते थे, और जो जिन्होंने बेचा था ना उन्होंने भी बताया था कि यहाँ पे आत्मा रहती है, भूत प्रेत रहते हैं वहाँ पे। बच्चे भी जो है ना, पार्किंग थी पहले पूरी प्रॉपर वो, तो बच्चे खेलते टाइम वहाँ पे जाते नहीं थे। तो मैंने बोला इसका इलाज क्या है? कह रहा ये चीज़ ऐसी है ना, उन्होंने फिर एक और चीज़ कनेक्ट कर दी पहले से, कि पहले तुम्हारे को लोगों ने रोड पे लाने की कोशिश कर रही है। कह रहे कि उस चीज़ में ना जो लोगों ने कोशिश करी थी, उसमें इंसानों की जरूरत पड़ी थी उस आत्मा को, जो भी आई थी। जो चीज़ अभी है ना नीचे, उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं है, वो अभी चाहे ना 5 मिनट के अंदर तुम्हारे को रोड पे ले आएगी, भीख मांगते फिरोगे। वो इतनी ताकतवर चीज़ है, बहुत नेगेटिव चीज़ है। और हमने देखा भी, जितने भी लोग रहते हैं ना वहाँ पे, हमने देखो कोई फलता फूलता नहीं। हमारी पूरी फैक्ट्री जो है ना, पूरा काम पूरा डाउन हो रखा है उसका। महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में एक बार काम आता है जो मैं करता हूँ बस। मतलब वो काम ऐसा आता ही नहीं है कि पूरी फैमिली वाले मिलके बैठ के कर ले, या 4 लेबर रख ले। पहले आप मानोगे नहीं, पता कितने लेबर थे? 30 लेबर थे हमारे पास, एक भी नहीं है। मैं अकेला ही करता हूँ जो करता हूँ। तो हमने बोला इसको निकालेंगे कैसे? कह रहा ना करते 50-100 फीट नीचे है, इसको निकलवाने का 1.5 लाख रुपये तो खर्चा आएगा, जो पूजा करवाओगे उसका अलग खर्चा आएगा। मैंने इसको दबा दिया है, इसका असर रहेगा, लेकिन ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए ना तुम्हें जो आगे वाला घर है ना, वो भी तोड़वाना पड़ेगा नीचे से, क्योंकि पूरा फैला हुआ है वो। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो ज़मीन है ना, एक जो जैसे बॉडी है ये, तो बीच में दीवार खड़ी हो गई, तो वो आधी चीज़ इधर है, आधी चीज़ इधर है, तो इधर से भी तोड़वाना पड़ेगा इनके घर में से, हमारे घर से भी तोड़वाना पड़ेगा। अब बगल वाला माने ना माने कि भाई ये चीज़ है कि नहीं है, तुम फालतू में करवा रहे हो, हमारा भी पैसा लग रहा है। अब लाख रुपए लग रहे तो 50,000 तो वो भी देगा। तो फिर हमने मना कर दिया, वो चीज़ चली गई। वो चीज़ जैसी गई ना, अगले दिन से पता है क्या हुआ, सारा कुछ बंद हो गया। बस पता क्या होता था, रात में नॉर्मल सोए हुए हैं, कोई ना कोई आए कुंडी बजाए भाग जाए। नॉर्मल रात में सोए हुए कुंडी या जब बजाए भाग जाए। फिर एक दिन ऐसे क्या हुआ कि जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना, जो एक दीदी है हमारी, तो उन्होंने बोला, वो ना खिड़की से मेरी बहन से बात करती रहती हैं। खिड़की से उनके घर की दूरी मतलब ये होगी 5-10 मीटर होगी मुश्किल से। तो बात करती रहती हैं। तो बात करके मैंने मेरी बहन से चली गई अपने कमरे में, तो दोबारा बात करने के लिए आई होंगी या टहल रही होंगी। तो उनको ना मतलब बता रखा था उस टाइम पे कि हाँ घर में अभी कुंदन है, फ़ोन चला रहा है, उधर मम्मी है, भाभी है, दोनों किचन में है, मैं यहाँ पे हूँ, घर पे और कोई नहीं है। तो वो आई, कह रही कह रही थी घर पे कोई नहीं है, तेरे छत पे आदमी कौन घूम रहा है? रात को नहीं, शाम को ही। हाँ, आदमी कौन घूम रहा है? तो मम्मी कह रही कि कौन है, जाके चेक करके। तो वो डर गई, वो क्या जाए वो। तो मम्मी ने बोला कि रुक मैं जाती हूँ, मैं देख कर आती हूँ क्या है। तो एक ना वो लोबान सी आती है, वो जलाते हुए मम्मी लेकर गई, और वापस आके फिर वो जो देवता पितर है वो आ गए, मामा जी। हाँ, कह रहे पहले चुड़ैल छोड़ के गई थी, उसको पता चल गया तुमने उतारा करवा दिया है, अभी किसी आदमी को छोड़ के चली गई है, रोज लड़ता है मेरे से 3 दिन से। भाई तुम्हारे तो सही में WWE बना हुआ है, कभी भी कोई भी आके छोड़ के चला जा रहा है। वो पता है क्या है, जब हमारे को पहली बार लाइफ में पता चला था ना कि वो हमारे पे करके जाते हैं, तो मेरे बड़े भाई ने बोला था उस बंदे को जिसने बताया था कि अगली बार से जब हुआ है तो उसको मार के भगा दूँ मैं उस पर्सन को। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर तूने मार के भगा दिया ना, तो उसके पास ताकत इतनी है ना कि तुम्हें मार के खा जाएगी वो तेरी। क्योंकि वो देखो जो जिसको काला जादू आता है वो तो कहीं से भी कर लेगा। अब डेली जो बंदा घर में आता जाता है उसके पास हमारे घर का कुछ ना कुछ तो सामान पड़ा होगा। तो जब वो आदमी दिखा ना, तो अगले दिन पता क्या हुआ, पंडित के पास गए, उसने बोला कि देखो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली मेरे को ऐसे दिख नहीं रहा है, बस वो कुछ चीज़ ना रख के गई है, उसको ना झाड़ू मार के निकाल देना। तो हमने पूछा क्या रखे गई है? कह रहे झाड़ू मारोगे ना नीचे वाले कमरे में तो निकल जाएगी। तो ऐसे सोफे के नीचे झाड़ू मारी, निकाला, इतनी सारी लौंग मिली है।
और जबकि जो बंदा आता है ना, वो आदमी एक तरीके से कह लो, जब भी वो आता है तो 5 मिनट बैठता है मुश्किल से, नज़रों के सामने ही रहता है। पानी भी जैसे उसको पिलाना होता है, कोई घर में आगे तो दूसरा ही बंदा आके पिलाएगा ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तो उठ के जाओगे नहीं, तो वो उस टाइम 1 सेकंड के लिए भी ना आंखों से ओझल नहीं होता। वो फिर भी लॉन्ग डाल देगा, पूरे पे लॉन्ग। कहाँ से डालेगा, कैसे डालेगा, कुछ नहीं पता। मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसे हो गया ना कि हाँ यहाँ पे मैंने देख लिया, उस सेकंड में वो काम कर देता अपना प्रॉपर। भाई साहब बहुत तगड़ी चीज़ है वो। उसका मतलब खानदान चलते हुए आ रहा, हम जानते हैं उसको अच्छे से। उनके फैमिली में जो डेथ हुई है ना, वो बहुत गंदी तरीके से हुई है, बहुत ही गंदी तरीके से। जैसे ऐसे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते लफा मारा, मर गए। बात करते करते लफा मार के ऐसे हुए, मर गए। ऐसी ऐसी डेथें हो रखी उनके घर में। जो कहते हैं ना घूम के आ जाता है, सारा उनके घर में हो रखा है। वो तरक्की कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। हमारी तो रोक रखी है, वो अपनी भी नहीं कर रहे। ऐसे काम करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे भाई। और जबकि एक टाइम पे वो पता है कैसा था, मतलब हम रहते थे किराए पे, उनका अपना घर था। आज हमारे पास 2 से 3 घर हैं। वो जिस घर में थे ना शुरू से, आज भी उसी घर में ही है वो। और जिस जगह पे रहते हैं ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि कोई भिखारी को कहोगे ना कि इस मोहल्ले में जाके रहेगा ही नहीं, जगह ही ऐसी है वो। मतलब भूत प्रेत वाली नहीं है, इतनी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गंदगी है। अगले किस्से पे आते भाई। अगला किस्सा है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे मेरे पापा जब शादी से पहले ना 1-1.5 साल पहले, तो जब हमारी जो आपने बिहार में सुना होगा ब्रह्मा बाबा रहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का पेड़ है, उसके सामने हमारी 4 कट्ठा ज़मीन है, गाँव में लाइन से है। तो 4 कट्ठा ज़मीन के एक तरफ पक्की रोड है, एक तरफ कच्ची रोड है, जो खेत वाली है, जो पतली सी होती है। तो ना वहाँ पे ना धान की खेती हुई थी। धान की खेती के बाद ना वो नहीं होता, मक्का होता है, तो जब लंबा लंबा हो जाता है फिर उसको काटते हैं। तो वो और मेरे एक चाचा जो अभी कुछ टाइम पहले 10-15 साल पहले एक्सपायर हो गए, तो वो रात में जाते थे और उन्होंने नया नया तम्बाकू खाना सीखा था मेरे पापा ने बताया था अभी कुछ टाइम पहले मेरे भाई की शादी में वो किस्सा, क्योंकि मैं उस जगह पे चला गया था। तो कह रहे कि ना हम जाते थे और तम्बाकू खाते थे, सुबह 3:30 बजे 4 बजे जाते थे, तम्बाकू खाते थे मस्त, अपना घर पे आ जाते थे, सो जाते थे। काम जो जितना होता था उतना करते थे। इस चीज़ में घुस गए थे हम। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ऐसा लगता था ना कि कोई कुछ ना काट के ले जा रहा है हमारे यहाँ से, खेत में से। तो हमने देखा, तो हमने ना एक दिन ना गरासी उठा ली और छुप के बैठ गए कि आएगा ना तो अब धर लूँगा इसको। बैठे हुए तो वो चीज़ समझ चुकी थी कि ये नज़र रख रहे हैं, क्योंकि अब छुप के बैठे हो, वो तो एंटिटी है, वो इंसान थोड़ी जो पूरी तरीके से देख लेगा। एंटिटी तो चारों कोनों से देख रही है तुम्हारे को। उसने देख लिया, उसने एंटिटी ने दौड़ लगा दी। दौड़ लगाई तो जो खेत है ना, खेत के बगल में खेत ही खेत है, और आगे जाके एक माता को स्थान दे रखा है हमारे यहाँ पे। तो ना वो पापा उसके पीछे दौड़े, और पीछे से वो जो मेरे चाचा थे, वो मेरे पापा से 2-3 साल छोटे हैं, तो पीछे पीछे दौड़ रहे वो। तो गरासी लेके दौड़े, तो वो जो चीज़ थी ना, वो प्रेत था, वो एक आदमी का प्रेत था वो। तो ना वो सुना है आपने, वो खाजा होता है एक बिहार में, जो नारियल जैसा होता है खाजा, उसका पेड़ लंबा सा होता है। और ना अजोरिया रात थी, अजोरिया रात समझते ना, उजाला होता है, तो उसके नीचे वो काला सा ऐसे खड़ा है, गुर्रा रहा है, मतलब पूरी सांसें फूल रही है उसकी, और वो गुर्रा रहा है। और मेरे पापा देख रहे हैं, और वो देख के समझ गए कि ये तो इंसान ही नहीं है। और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है मारने के लिए, बढ़े जा रहा है। तो मेरे पापा के हाथ से गरासी नीचे डर के मारे गिर गई। तो मैं अपने मन में कह रहे हैं, जो देवी को स्थान दे रखा है ना, कि आज मैं घर नहीं जाऊँगा क्या, नॉर्मल बोला उन्होंने। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मतलब देवी हमारे पूरे गाँव की देवी है वो, उनको याद कर लो ना, कुछ नहीं होता। उनको बोला कि आज मैं घर नहीं जाऊँगा क्या। तो जो देवी है ना, तो उनके जहाँ पे स्थान दे रखा है उसके पीछे तो जंगल है, लेकिन उसके इधर की साइड ना, राइट साइड में पूरा जो है खेत ही खेत है। वो खेत में से ना ऐसे आवाज़ आ रही है कि कोई लेडीज़ चलते हुए आ रही है नॉर्मल, जिसने श्रृंगार कर रखा है, चूड़ियाँ बज रही है, झुमके तक बज रहे हैं, पायल तक बज रही है, वो अपना नॉर्मल आ रही है। वो जो चीज़ खड़ी थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अपने आप ही। वो जो चीज़ थी ना, ऐसे घूमी और चली गई सीधा नदी में, और नदी में जाके बैठ गई अपना नॉर्मल। और पापा को बोला माता थी, हाँ, जो देवी प्रॉपर वो अभी भी रहती है, और मैंने गांव में उनको पूजा, मतलब लोगों को उनकी पूजा करते हुए देखा है। और मेरे पापा के एक दोस्त थे, वहीं से आ रहे थे रात में, तो उन्होंने गलती क्या कर दी, उन्होंने टोका नहीं, खाजा गिरा हुआ था, उठा के चल दिए। पीछे पीछे आया, उनको मारते मारते लेकर गया उनके घर पे, और उनके गेट पे ले आके उसका दम तोड़वा दिया। वो बंदा मर गया वो वहीं पे। क्यों? क्योंकि खाजा उठाया था। और मैं भी खाजा लेकर आया था, मेरे पीछे पीछे भी आया था वो। मैं रात में सोया हुआ छत पे फ़ोन चला रहा, घर वाले सोए हुए, 2:30-3 बज रहे, फ़ोन चला रहा हूँ, तो खाजा ना अपने आप ही इधर से उधर हो रहा है। मेरे को लगा हवा चल रही है, तो मेरे को ध्यान में आया कि खाजा बहुत भारी होता है वो, मतलब आधे किलो का होता है। हवा से नारियल जितना हल्का थोड़ी ना होता वो, बहुत, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता, उसमें लेयर होती है ना, क्योंकि उसमें इतनी सी जगह होती है जिसमें वो होता है खाने वाला, बाकी पूरा ना वो उसका लकड़ी का होता है वो। हाँ। वो हिल रहा है। तो मैंने ना ऐसे करके देखा, मैं समझ गया कुछ गलत चीज़ है, क्योंकि ना बिल्ली की आवाज़ आ रही है ना हवा की आवाज़ आ रही है। चुपचाप सो गया मैं।
लेटा आंखें ऐसे लेटा हुआ हूँ, और मैं ना पता कैसे सोया था, मम्मी का सर ऐसे ऐसे में सारे, और मैं ऐसे में सोया हुआ हूँ। तो मैं सोया हुआ हूँ, पीछे से ना एक आदमी और एक क्या कहते हैं औरत निकल के आई है, कुंदन बाबू उठो चलो, कुंदन बाबू उठो चलो। और जो लेडीज है ना वो धीरे धीरे गुस्सा कर रही है, उठो ना, चलो ना, चिल्ला के उठा, पूरा टॉयलेट कर रखा था। हो गया। हाँ, बाद में पता चला कि वो जो प्रेत था वो तो आया ही था। तो मैंने अपनी बुआ से पूछा कि वो एक लेडीज़ भी आई थी, कि एक पुनमी रहती थी पीछे, घर के पीछे, उसका रेप करके वहीं पे मार के फेंक दिया था, वो भी आ गया। वो घूमती रहती है। 4 दिन बाद क्या हुआ, 2:30 बजे रात में वहाँ पे पॉटी करने गया मैं, मतलब वॉशरूम हमारे पीछे है, सामने खड़ी हुई थी वो, मैंने देखा नहीं। मेरे चाचा का लड़का राजा इधर खड़ा है, इधर मेरी बुआ का लड़का खड़ा है, ठीक है, वो मेरे को इशारा कर रहा है, उसकी आंखें वैसी बड़ी बड़ी से, बोल नहीं रहा कुछ। मैंने कहा क्या है, इस हाथ में मेरी बाल्टी थी, मैंने उसको बोला कि तू खेते होते में चला जा, मैं इसमें जाऊँगा वॉशरूम में, मेरा क्योंकि मेरे से नहीं होता भाई, मेरी आदत है ऐसी। इस हाथ में फ्लैश लाइट चल रही है फ़ोन की, तो ना उसने इशारा करा, तो मेरे को ना उस जो भी थी वो उसका इतना हिस्सा दिखा मेरे को ऊपर का, बाकी नीचे कुछ दिख नहीं रहा। मैंने फ्लैश लाइट मारी, पूरी प्रॉपर लड़की खड़ी है वो, और धीरे धीरे चलते हुए आ रही है नॉर्मल, और हमारे को ऐसे देख रही है। तो मैंने कहा क्या है ये, कह रहा पुनमी। बोल दिया ना, भागे तेजी में चलाते हुए। अगले दिन से मेरे भाई को दबाया, मेरे को दबाया। फिर ये था कि मेरे दादा का क्रियाक्रम हुआ था उस टाइम पे, तो जैसे क्रियाक्रम हुआ हम भागे सीधा वहाँ से। पुनमी आ गई थी। पुनमी मेरी भाभी को दिख गई, मेरी भाभी वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, मेरी बहन वॉशरूम में थी। मेरी भाभी ने देखा कि लड़की सीधे चलते चलते जा रही है, नदी में जाके बैठ गई। कोई दिक्कत नहीं, अपना जाके बैठी हुई आराम से। खैर बहुत अच्छा लगा यार कुंदन, आप आए, आपने इतना टाइम दिया और इतने अमेजिंग रियल किस्से बताए जो आपके फैमिली के साथ हुए, और अभी तो आई थिंक सब स्टेबल है। हाँ अब तो ठीक है। खैर आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा, और हमने देखा कुंदन की फैमिली के साथ जो चीज़ें होती आ रही, जो भगवान ना करे किसी के साथ हो। लेकिन अगर आप चाहें कि कुंदन को दोबारा बुलाना, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कुंदन ने बताया कि 2-3 और इंसिडेंट हैं, लेकिन वक्त की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए कुंदन को हम दोबारा बुलाएंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद हमारी क्या रिक्वेस्ट होती है भाई, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और आप भी इस चैनल का सदस्य बन सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी रियल इंसिडेंट है जो आपके ऊपर बीती हो, आपके फैमिली के ऊपर, रिलेटिव से कहीं सुना हो, तो आप अगर चाहें तो हमारे पॉडकास्ट पे आके बता सकते हैं। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिख रहा है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और मेंशन कर दीजिए एक बार कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। कैमरे के सामने आप इसी तरीके से पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, जहां से जनता जनार्दन जो है सबक ले सकती है, सीख ले सकती है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उसको प्यार दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके संभल के रहिए रिलेटिव से, खासकर जिस तरीके से कुंदन ने बताया कि आसपास के लोग सबसे ज़्यादा थे जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे और कर रही हैं। तो अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, और उनको टाइम टाइम पे सबक देते रहिए, सीख देते रहिए कि भाई ऐसी चीज़ें जो घर में बाहर से आ रही हैं उन्हें इग्नोर करें, खासकर जो रिलेटिव लेके आ रहे हैं। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।